जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। सभी लोग लाइव हैं। बहुत 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 अच्छी बात है भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर राधे राधे सभी को, राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं आप लोग बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो आदित्य सर के हैं, जय हो तुम्हारी। चलिए, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ एक बार यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। और सबसे पहले रेशियो अभी पढ़ रहे थे, प्रोपोर्शन तो अभी पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। प्रोपोर्शन तो अपने आप में एक बहुत एक विस्तृत टॉपिक है और मुझे लगता है कि बहुत तरीके से उसको कवर करना चाहिए, बहुत अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो उसको एक सिंगल क्लास में 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे की जितनी भी बनेगी उतने क्लास के अंदर में लेकर के पूरी तरीके से मैं आपको प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है। अभी की अगर हम बात करें तो हमारा जो सीरीज चल रहा है उसका नाम है दफ्तर सीरीज। ठीक है। और दफ्तर सीरीज के अंदर में हम लोगों ने बच्चों इतने सारे टॉपिक जो हैं वो कवर कर लिए हैं, जिसके अंदर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम हो जाता है, फिर एच सी एफ एल सी एम हो जाता है, फिर परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, फिर उसके बाद सर्ड सिंथेसिस, फिर उसके बाद आज हमारा रेशियो। रेशियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद में वहाँ मिक्सचर, फिर उसके बाद में एलिगेशन, फिर उसके बाद में पार्टनरशिप। ये गुच्छे में टॉपिक हैं और ज़्यादा टॉपिक हैं, तो ये क्या होगा मेरे भाई, कहीं ना कहीं जो है वो, ठीक है, एक साथ कवर करेंगे तो हमें ज़्यादा आनंद आएगा और बढ़िया तरीके से जो हमारी समझ है वो हो पाएगी। आज के रेशियो में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और पहली वाली क्लास के अंदर में हमने 2 टाइप कवर किया था और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलो तुम लोग पहले ये बताओ कि रेशियो की क्लास नंबर 1 कैसी थी। ठीक है। सर टीम आप लॉन्च कर रहे हैं, बता दीजिए टीम में कौन कौन है। अभी क्यों बताऊं? बताओ। 19 तारीख का डेट याद रखो, 19 अप्रैल शाम के 4 बजे। 19 अप्रैल शाम के 4 बजे का समय याद रखिए। उस दिन मेरे भाई आपको बताया जाएगा कि आपकी टीम में कौन कौन है। ठीक है। कैसा लगा मेरे भाई क्लास नंबर 1? मस्त, बढ़िया, ज़बरदस्त। ठीक है, गर्दा एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा ही अच्छा लगा आपको तो आइए हम लोग आगे और बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइप नंबर 3 को लेकर के। ठीक है। टाइप नंबर 3 का जो सवाल है वो कॉइन के ऊपर में आधारित है और कॉइन में क्या होता था कि पहले लिमिटेड टाइप आता था क्वेश्चन, अगर हम देखें ना तो बड़े फिक्स फिक्स टाइप से आते थे। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर में इसके सवालों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और जब सवालों में परिवर्तन होता है तो हमें भी अच्छा लगता है कुछ नया पढ़ाना। हमें भी मेरे भाई आनंद आता है उसके ऊपर में कि चलो यार कुछ नया बदलाव हुआ है तो हम भी उस बदलाव के साथ जुड़ करके कुछ नया बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। सवाल में आपके सामने यहाँ पर यह कहा गया कि जैसे राधिका ने एक बैंक के कैशियर से अनुरोध किया था कि वह उसे 1845 रुपए के चेक के बदले सिक्के दे दे। ठीक है, इतने रुपए की वो चेक ना दे, उसकी जगह पे सिक्के दे दे। और कैशियर ने उसे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के सिक्के का एक पैकेट दिया जो कि 3, 5 और 7 के अनुपात में था। तो उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य क्या होगा? ऐसे सवालों में हमेशा क्या होता है, ये बता दिया जाता है कि तुम्हारे पास में कितना पैसा है, फिर ये भी बता दिया जाता है कि उस पैसे को तुम किस रूप में लेना चाहते हो, कितने कितने के सिक्के में, और जो लेना चाहते हो वो किस अनुपात में लेना चाहते हो। इसमें क्या होता है, पैसे का अमाउंट दे देता है तो सिक्कों की संख्या पूछता है, और सिक्कों की संख्या दे देता है तो पैसे का अमाउंट पूछता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाते हैं ज़रा देखो। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम करते हैं, पहले 5 रुपए का सिक्का है, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 10 रुपए का सिक्का है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर 20 रुपए के सिक्के हैं। और यहाँ पर ये हो गई सिक्कों की वैल्यू। अगर हम उनके अनुपात की बात करें तो वो यहाँ पर 3:5 अनुपात कितने में है, 7 में। तो हम यहाँ से इसका टोटल मनी निकालते हैं कि इसका टोटल मनी होता कैसा है। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं यही तरीका लगाइएगा, इसके आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो बन जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है पूरा थ्योरी पढ़ाइए, थ्योरी पढ़ा रहे हैं, परेशान मत हो। तो सोचो अगर 5 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 15। 10 रुपए के 5 सिक्के होंगे कितने बनेंगे, 50। और मेरे भाई 20 रुपए के 7 सिक्के होंगे तो कितने बनेंगे, 140। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे सामने 205 के करीब में बनेगा। कितने में बनेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 205। ठीक है। यहाँ पर ये कितना बनेगा, तो 205 हमारे सामने।
यानी कायदे से हमारा पैसा कितना बनना चाहिए 205, लेकिन उसकी जगह पर बना कितना है 1845। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ये अपने आप का 10 गुना है तो सारे सिक्के अपने आप के 10 गुना होंगे, ये अपने आप का 20 गुना है तो सारे सिक्के अपने आप के 20 गुना होंगे। यानी ऐसे सवालों में क्या करना होता है, ये देखना होता है पैसा अपने आप का कितना गुना है। पैसा अपने आप का जितना गुना होगा सिक्के अपने आप के उतने गुने होंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं सिक्का अपने आप का जितना गुना है तो पैसा भी अपने आप का उतना ही गुना होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो 2050 में से 250 घटा दो तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा 205 घटा दो, यानी इसका कितना गुना है, मुझे लग रहा है 19 गुना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई करके 19 बचे 95 का 5, और मेरे भाई 19 तो नहीं है, 17 गुना है क्या। तो यहाँ पर देखते हैं एक बार, या ऐसे कर लेते हैं, काम करते हैं मेरे भाई कि जैसे हम ये लिखते हैं कि सर ये जो 1845 है ना, ये 1845 किसकी वैल्यू है, तो 1845 टोटल की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 205 की वैल्यू है। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, तो हमें चाहिए उसके द्वारा प्राप्त सबसे छोटे सिक्के का कुल मूल्य कितना होगा। जो सबसे छोटा सिक्का है वो यहाँ पर ये है, और इसका जो टोटल मूल्य है वो 15 है। तो यानी यहाँ पर 205 का मान दिया गया और हमसे 15 का मान जो है वो पूछा जा रहा है। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। यदि अगर हम देखें तो हम कहेंगे गुरुजी 5 से हमारे सामने 3 बार में और 5 से हमारे सामने 41 बार में। अगर हम 41 इसको काटने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने 41 से ये कटेगा मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 164। और 205 आएगा तो मेरे भाई 5 बार में, 45 का 3 गुना 135 हो जाएगा, और 135 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कंसेप्ट अगर समझ आता रहेगा तो आप अपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हमारा क्या है, और देखो धीरे 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 तुम लोग सारी चीज़ें समझ जाओगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर देना तुम लोग खुद सीख जाओगे, ये मेरा वादा है तुमसे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पर क्या कहा गया, इसमें कहा गया एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के सिक्के 10, 5 और 2 के अनुपात में है। यदि बैग में टोटल धनराशि 390 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। भाई बेसिक बेसिक इसमें नहीं लगाएंगे, अब ये नहीं करेंगे कि 1 इंटू 10, 2 इंटू 5, 3 इंटू 2, नहीं। आप सिर्फ कई बार है ना, देखो अब जैसे कोई बच्चा है वो यहाँ पर क्या करेगा, 1 रुपए के सिक्के, फिर 2 रुपए के सिक्के, फिर 3, मतलब यहाँ पर देखो कोई बच्चा है तो ऐसे कहेगा गुरुजी 10 रुपए के सिक्के हैं, यहाँ पर गुरुजी 5 रुपए के सिक्के हैं, यहाँ पर गुरुजी 2 रुपए के सिक्के हैं, फिर उसके बाद ये 1, 2 और 3 के अनुपात में है गुरुजी यहाँ पे। फिर उसके बाद टोटल निकालेगा, ये 10 हो गया, फिर ये टोटल 10 हो गया, फिर 6 हो गया, कुल मिलाकर के टोटल 26 आ जाएगा। फिर यहाँ कहेगा ये जो 390 है यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, या ऐसे कहोगे गुरुजी 26 यूनिट जो है यहाँ पर, वो 26 यूनिट कितने की वैल्यू है, तो 390 का। फिर यहाँ पर 26 से आपका 1 बार में, अब उसके बाद में यहाँ 130 हो जाएगा, जो कि काटना हो सकता है मुश्किल हो जाए। ठीक है, 13 से आप काटोगे 2 बार में, 13 से मतलब 15 बार में कट जाएगा आपका। 26 से कम 26, 26 मतलब 15 बार में, तो 1 यूनिट का मान 15 आ गया। अब 1 यूनिट का मान 15 आ गया तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच काइंड, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर 1 यूनिट का मान 15 आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना होगा, 15 का डबल मेरे भाई यहाँ 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 15, 30, 45, तो यहाँ पर 15 कॉइन, 30 कॉइन, 45 कॉइन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बट हम लोग ऐसे जाए क्यों, हम ऐसा समय क्यों वेस्ट करें अपना। ये तो बेसिक वाले बच्चे करते हैं ना, ये तो वो करते हैं जिनको समझ नहीं है सवालों की। ठीक है, जिनको पकड़ नहीं है मेरे भाई यहाँ सवालों के ऊपर में, अपने कंसेप्ट के ऊपर में। तुम लोग तो चैंपियंस हो यार, ठीक है, और यहाँ पर मेरे धुरंधर हो, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना भाई। कई बार आप अपना खोपड़ी इस्तेमाल कर लो, कई बार आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। जब सारे सिक्के लगे हाथ दिए गए हैं तो क्यों ना इनका टोटल ही करके देख लें यार। आप मुझे बताओ एक बार इनका टोटल करना। ठीक है, सारे सिक्कों का टोटल 390 आना चाहिए, तो टोटल करके हम लोग देखते हैं ना। फिर 390 देने वाला कौन सा ऑप्शन है, 10 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर ये 100 बना देगा, 20 इंटू 5 यहाँ पर ये 100 बना देगा, और 30 इंटू 2 मेरे भाई 60 बना देगा। टोटल अगर हम करते हैं तो 260 आएगा, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई। ठीक है, 15 कॉइन 10 रुपए के तो 150 रुपये यहाँ बनेंगे, 30 कॉइन यहाँ पर इसके 150 रुपये यहाँ बनेंगे, और 90 रुपये मेरे भाई यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पर 150, 150 और 90 यानी 390 ये हमारा बन गया। बाकी दो ऑप्शंस को तुम चेक करो, 290 या 390 नहीं बनेगा। और अगर बन भी जाता है तो मैं तुमसे कहता हूं कि ये भी देखो सिक्कों में 1, 2 और 3 का अनुपात होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ जितना सिक्का है उसका ये डबल होना चाहिए, और यहाँ जितना सिक्का है उसका 3 गुना होना चाहिए। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में सेटिस्फाई कर रहा है कि सर यहाँ पर डबल और ट्रिपल। तो सर देखो एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसका टोटल भी 390 आएगा, और सिक्के के जो अनुपात होंगे वो 1, 2 और 3 के अनुपात में होंगे। तो याद रहेगा ना ये बात, आगे से गलती तो नहीं करोगे, बताओ। ठीक है,
चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं तुम लोगों का सिक्कों के ऊपर में जो पकड़ है वो कितना मजबूत है। ठीक है, इसी बार के सीजल के 2025 का क्वेश्चन हम आपको देते हैं। अ बैग कंटेन 5 2 एंड 1 कॉइन इन द रेशियो 2:3:4, टोटल अमाउंट 200 है, तो यहाँ पर ईच काइंड कितना होगा। सेम तरीके से अगर हम देखें तो हमें टोटल 200 बनाना है, हमें टोटल कितना बनाना है, 200 बनाना है। तो आइए चलिए देखते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जो टोटल 200 बना रहा है। तो यहाँ पर 16 कॉइन 5 रुपए के तो 80 रुपए बनाएगा, 24 इंटू 2 मेरे भाई 48 बना देगा, और यहाँ 32 से कम 32 मेरे भाई ये इतना बना देगा। क्या ये 200 बना पाएगा? किसी भी सूरत में किसी भी हाल में नहीं बना पाएगा। इसको देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो गया, इसको देखोगे तो यहाँ पर ये 60 हो गया, और इसको देखोगे तो यहाँ 200 हो गया। तो ये आंसर हो सकता है, बशर्ते एक चीज़ और बच्चों चेक करनी है, और वो ये कि जो सिक्कों का अनुपात है वो 2 3 और 4 होना चाहिए। तो ये 2 और 3 के अनुपात में है, ठीक है, और ये मेरे भाई 2 3 और 4 के अनुपात में है। 10 से काटो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। तो देखा आपने ना मेरे भाई यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का नतीजा। आज भी मैं एक बैच में बता रहा था यही बात कि देखो दिमाग खर्च करोगे तो कलम कम खर्च करना पड़ेगा, और अगर कलम खर्च करने पर आ गए, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर देखो दिमाग जितना से ज़्यादा यूज़ करोगे पेन तुम्हें उतना कम उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर दिमाग को यूज़ नहीं करोगे तो पूरा पेन उठा करके इस तरीके से मेरे भाई लिखना पड़ेगा, और इसमें तुम्हारे वक्त की बर्बादी होगी, और वक्त की बर्बादी का मतलब सिलेक्शन से अपने आप को दूर करना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम सुनहरे तरीके से सिलेक्शन लिस्ट के अंदर में चमके, तो उसके लिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। कोई बात नहीं, कुछ सेकंड का पॉज ले लीजिए, कुछ सेकंड मेरे भाई आराम कर लीजिए, सोच लीजिए, और तब उसके बाद में आगे बढ़िए। लेकिन जब बढ़ें तो ऐसा कि उससे शॉर्ट कोई तरीका नहीं हो सकता। मानते हैं ना मेरी बात को? बताइए जल्दी से। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है चैंपियंस बैच को वीओडी में ट्रांसफर कर दीजिए। तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ट्रांसफर करा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए यहाँ पर ना सिर्फ एसएससी में बल्कि रेलवे में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे जरा हम लोग देखते हैं। तो कहा गया एक वेंडिंग मशीन में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, और एक ट्रे के अंदर में है। इन मूल्य वर्गों को सिक्कों की संख्या 2 3 और 4 के अनुपात में है, और टोटल मूल्य कितना है? 180 है। एक दूसरा ट्रे है, उसके अंदर में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और उनका अनुपात 13 11 और 7 है, और इस ट्रे में सिक्कों की कुल संख्या 378 है। दोनों ट्रे में कुल मिलाकर के 50 पैसे को की सिक्कों की क्या होगी? ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार से कि मेरे भाई यहाँ एक सवाल के अंदर में दो चीज़ें पूछ ली गई। ठीक है, तो मेरे भाई समझाने के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा सवाल होगा। ठीक है, कि मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ अच्छा बता पाऊंगा। तो हमारे सामने दो कहानी है, एक हमारे सामने ट्रे नंबर 1 की है यहाँ पे, और एक हमारे सामने ट्रे नंबर 2 की है। ठीक है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा, बहुत तरीके से तुम समझ पाओगे। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कहा गया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि 1 रुपये का सिक्का है मेरे भाई यहाँ पर, 50 पैसे को हम 0.5, देखो 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो, तो पैसे को जब रुपए में कन्वर्ट करते हो तो उसको 100 से डिवाइड करना होता है, तो ये 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि सर ये 0.5 के करीब में, आप 0.50 0.5 लिख लो। उसी तरीके से 25 पैसे को 100 से भाग करोगे तो 0.25 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 0.25 के करीब में है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 0 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया? पहले वाले ट्रे में सिक्कों का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे वाले ट्रे में भी चलते हैं। दूसरे वाले में भी वहीं 1 रुपये 50 पैसे, और ये है तो मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और हम तो एक ही साथ, चलो इसी को अलग अलग लिख दो। 1 रुपये हो गए, फिर 50 पैसे को 0.5 हो गया, फिर 25 पैसे को 0.25 हो गया। ठीक है, और यदि हम अगर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो इसमें जो सिक्के का अनुपात है वो कितना है? 13 11 7 है। तो यहाँ पर ये 13 हो गया, 11 हो गया, और मेरे भाई यहाँ पर 7 हो गया। ये हमारे सामने कुल मिलाकर के कहानी है कि सर एक 50-25 पैसे के सिक्के 2 3 4 के अनुपात में, और एक 50-25 सिक्के 13 11 7 के अनुपात में। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने वो सवाल लिखा है जो अभी दिया गया है कि सर यहाँ पर ये सिक्के इस अनुपात में, ये सिक्के हमारे इस अनुपात में। मेरे भाई करना तो अब हम लोग अब शुरू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर जब देखते हैं तो हम यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि सर देखिए इसका टोटल करिए। 1 रुपये के 2 सिक्के 2 रुपये बनाते हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के 1.5 रुपये मेरे भाई बनाते हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपये बनाते हैं। तो यहाँ रुपए की संख्या 2 1 3 1 4.5 यूनिट आ गया।
कितना आ गया 4.5। अभी खाली इसको इतना छोड़ दो, बाद में मेरे भाई और चीज़ हम देखेंगे। आ जाओ यहाँ गुना करो, 1 × 13 होता है, 50 पैसे के 11 मेरे भाई इतना होता है, 25×7 = 175, 1.75 होता है। हर सवाल के अंदर में आपको ये देखना है दिया क्या है और पूछा क्या है। तो पहले वाले केस में यहाँ टोटल वैल्यू दे दी गई है, और दूसरे वाले केस में मेरे भाई यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन दे दिया गया है। यहाँ पर कि क्या होगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि ये एक ऐसा सवाल है जो मैं चाह रहा था कि मुझे मिले, कि किसी में पैसा भी दिया हो और किसी में कॉइन भी दिया और मैं तुम्हें समझा पाऊँ। तो अगर हम देखें तो पहले वाले केस में 180 रुपये दिया गया, यानी ये रुपए का टोटल है। ये किसका टोटल है, तो रुपए का टोटल है। 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 की वैल्यू है मेरे भाई। और हमें क्या पता करना है, जरा वो देखिए, हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन आर देयर अक्रॉस बोथ ट्रेज। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 3। तो यहाँ पर हमें 3 से गुना करना है। यहाँ पर हमें किससे गुना करना है, तो 3 से। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। यानी ये जो दिया गया है ये पूरे पैसे का टोटल है, और पैसे का टोटल है तो किससे गुना करना है, 3 से, ताकि सिक्कों की संख्या आ जाए। दूसरे वाले केस में ये 378 दिया गया। अब 378 यहाँ पर ये किसका सम टोटल है, तो मेरे भाई यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन का है। तो नंबर ऑफ कॉइन का मतलब इन तीनों का टोटल है। 13 और 11 24 और 7 31 की वैल्यू है। और हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे 50 पैसे के सिक्के यानी यहाँ पर 11 का मान पूछा है। तो एक चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पे यहाँ पैसा दिया गया था तो पैसा निकालने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पैसा नहीं दिया था, सिर्फ कॉइन दिया था, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसमें हम यहाँ पर इसको ना भी निकालते तो भी हमारा काम बन जाता। जी गुरुजी, दिया गया है जो 78 वो इन तीनों का टोटल है और 11 का मान हमसे पूछा है। तो यहाँ से इसके सिक्कों की संख्या निकल जाएगी और यहाँ से इसके सिक्कों की संख्या निकल जाएगी, और उसके बाद में वहाँ पर आप इन सवालों को बना लेंगे। जब आप इसको बनाएंगे तो आप यहाँ देखिए 45 से जब आप काटेंगे इतनी बार में, 45 से ये आपके सामने 4 बार में, तो ये हमारे सामने 120 हो जाता है। और यहाँ पर जब हम देखें तो 31 से मेरे भाई यहाँ पर एक बार में, ठीक है, कुल मिला के 378 मेरे भाई। यहाँ पर 13 11 24 7 सही तो है, ठीक है। 13 और 11 मेरे भाई 7 3 10 1 11 31 सही है। 31 से कम 31 68, ये तो पूरी तरीके से कटेगा नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। अनदर ट्रे, वैल्यू ऑफ इतना आर इन द रेशियो ऑफ इतना एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन दिस ट्रे इज इतना। 50 पैसा कॉइन यहाँ पर इतना। 31 31 68 तो मेरे भाई कटेगा ही नहीं है, दशमलव के करीब में आ जाएगा क्या? कुछ क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है? ठीक है। 120 ट्रे मेरे भाई, 1 सेकेंड, 120 तो यहाँ से मिल गया, ठीक है। वेंडिंग मशीन एंड देयर टोटल वैल्यूज इतना, अंडर द ट्रे द वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसा एंड 25 पैसा। अच्छा ओके, द वैल्यू ऑफ इतना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू का रेशियो है। थोड़ा सा सवाल के अंदर में ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि मेरे भाई वो जो रेशियो दिया गया है ये कॉइन का रेशियो नहीं दिया गया है, ये वैल्यू का रेशियो दिया गया है। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर यहाँ पर ये इसका रेशियो नहीं है, यहाँ पर ये इसका रेशियो है। ठीक है, हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, फिर दोबारा मैं आपको बता दूंगा कि सर यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये 13 11 7 इसी का अनुपात है कि 13 हो गया, 11 हो गया और यहाँ पर 7 हो गया। तो बढ़िया है यार, इससे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, बढ़िया तरीके से नंबर ऑफ कॉइन निकाल लेंगे। तो 1 रुपए के कितने सिक्के मिलेंगे कि 13 आएगा, तो यहाँ पर साफ तौर पर आप कह सकते हो कि सर 13 सिक्के, 1 × 13 बराबर इतना। यहाँ 50 पैसे के कितने सिक्के 11 बनाएगा, तो 22 सिक्के। 25 पैसे के कितना बनाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई 7 चौके 28 सिक्के। यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात। तो अब जो हमारे सामने ये 378 दिया गया है, ये हमारे सामने सिक्कों का टोटल है, यानी यहाँ पर 50 और मेरे भाई यहाँ पर 13 63 की वैल्यू है। और हमसे जो पूछा गया है वो मेरे भाई 50 पैसे के सिक्कों का संख्या। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 132 हो जाएगा, और 120 और 132 252 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको और शॉर्ट फॉर्मेट में बता देता हूँ, या विस्तृत फॉर्मेट आप कह लीजिए, कि हम उससे यहाँ पर आपको समझा देते हैं कि सवाल के अंदर में थोड़ा और क्या था और हमें चीज़ों को कैसे समझना था। मेरे भाई दोनों सवालों में जो बातें कही गई थी वो बहुत भिन्न रूप से अलग अलग बातें थी, और दोनों को हमें समझना था। हमारे पास में 2 तरह का ट्रे था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस सवाल में क्या है। इस सवाल में ये कहा गया कि इसमें 2 तरह के ट्रे हैं आपके पास में। पहले वाले ट्रे में आपके पास यहाँ पर जो मेरे भाई सिक्के हैं वो कौन कौन से हैं, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, और जो उनके अनुपात के बारे में कहा गया है वो इस अनुपात में है। ठीक है, ये सिक्कों की संख्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ कॉइन का यहाँ रेशियो दिया गया है। दूसरे वाले, अच्छा इसका टोटल कितना बनता है, तो टोटल इतना बनता है। दूसरे वाले केस में भी वही 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे हैं, लेकिन रेशियो
एंड देयर वैल्यू, वैल्यू का रेशियो यहाँ पर ये दिया गया, कॉइन का रेशियो नहीं है, वैल्यू का रेशियो है, ठीक है, कॉइन का रेशियो नहीं है, वैल्यू का रेशियो है। और यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ कॉइन हमारे सामने दे दिया इतना है, तो कुल मिलाकर के कहा गया 50 पैसे कितने बनेंगे। मैंने कहा बहुत तरीके से हम सारी बातों को समझ सकते हैं। अब यहाँ देखो मेरा मेथड नंबर 2, मैं यहाँ से निकालूंगा सीधा सीधा स्मार्ट अप्रोच, और स्मार्ट अप्रोच जब मैं निकालूंगा तो मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पर बना दूंगा सवाल को, ठीक है, कि भैया इस सवाल को तुम जो है वो कैसे बना सकते हो और कैसे समझ सकते हो। सबसे पहले देखना क्वेश्चन में हमेशा यहाँ पर तुम्हारे सामने 180 रुपये दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ पहले ट्रे में यहाँ पर इतना दिया गया, तो ये रुपए का मान है, तो रुपए का मान है तो रुपए कैसे निकलता है, 1 रुपए के 2 सिक्के कितना बनाएंगे, 2 रुपए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर मेरे भाई 50 पैसे के 3 सिक्के कितने रुपए बनाएंगे, 1.5 रुपए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.5 प्लस यहाँ पर मेरे भाई 25 पैसे के 4 सिक्के कितने बनाएंगे, 1 रुपए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इतना। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, जो दिया गया है वो इतने का मान है, और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का मतलब 3 का मान हमसे पूछा गया है, तो हम 3 का मान बताएंगे। जो दिया गया है वो इतने का मान, जो पूछा गया है वो इतने का मान। आ जाइए चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले वाला पार्ट में देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। ये हमारे सामने कुल मिलाकर के वैल्यू है, ये हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू है तो वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे मानो तुम्हारे सामने 1 रुपए का सिक्का है, तुम्हारे सामने 50 पैसे का सिक्का है, तुम्हारे सामने 25 पैसे का सिक्का है। मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि भैया यहाँ पर जो होगा इनकी वैल्यू का अनुपात 13 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, तो इसके कितने सिक्के लोगे, 13 को 1 से भाग कर दो 1 आ जाएगा, 11 को 0.5 से भाग कर दो तो इसका डबल आ जाएगा मेरे भाई, क्यों, क्योंकि हर 2 सिक्का मिलकर के 1 रुपया बनाता है, तो 22 सिक्के मिलकर के 11 रुपये बनाए होंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई क्या करोगे, तो इसको 0.25 से भाग कर दो तो इसका 4 गुना यानी 28 के करीब में आ जाएगा। बोलोगे गुरुजी आपने क्या किया, कुछ नहीं, अगर नंबर ऑफ कॉइन निकालना है तो 1 रुपए के लिए इंटू 1, 50 पैसे के लिए इंटू 2, 25 पैसे के लिए इंटू यहाँ पर 4, ठीक है। जब आप कर दोगे तो 28 और 12 50 और 1 51, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा, तो मेरे भाई 28 12 50 और 13 63, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ये 378 है मेरे भाई ये कॉइन की सम टोटल है, कॉइन का सम टोटल का मतलब यहाँ पर इन तीनों का टोटल है, तीनों का मतलब 63 का मेरे भाई वैल्यू है, और हमें यहाँ पर किसका मान पता करना है, तो 22 का पता करना है। आपका सवाल विद इन सेकेंड सॉल्व है, आप यहाँ पर जब देखोगे तो ये 4.5 के करीब में हो जाता है, 4.5 के करीब में हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे सामने 40, यानी ये 120 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो हो जाएगा यहाँ पर कुल मिलाकर के 132, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ 252 हमारा उत्तर आएगा, और 252 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं 15 मिनट के अंदर में 25 सवाल कैसे करें, बताऊंगा मेरे भाई यहाँ पर इसके ऊपर में भी कि कैसे 15 मिनट के अंदर में 25 सवाल करें, अभी थोड़ा सा सब्र करिए आप लोग यहाँ, ठीक है। आ जाइए चलिए मेरे भाई यहाँ देखो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो तुम लोगों के दिमाग में जा रही हैं, और 15 मिनट के अंदर में 25 सवाल कैसे करें, ठीक है। मैंने सोचा था इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा और उसके मैं बताऊँगा, ठीक है। बताओ इसी में बता दूं या अलग से बता दूं, ठीक है बता देता हूँ। देखो मेरे भाई एक छोटी सी बात है, मुझे लगता है ना कि कई बार जो आजकल ये शॉर्ट्स का और ये रील का ज़माना होता है, तो उसके अंदर में दिक्कत क्या होती है, उसके अंदर में दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल, तो मेरे भाई जैसे ये शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हमने बताई जैसे, तो पता चलता है कि उसकी कोई क्लिप काट करके और किसी और तरीके से जो है उसको पेश कर दिया जाता है, तो जो बात होती है वो चीज़ें वैसे नहीं पहुँचती। आप लोग को अच्छे से पता है कि मेरे भाई आज से 1-1.5 साल पहले वहीं आदित्य रंजन है, पढ़ाने के दौरान ही बच्चों को गाइड भी कर देते थे, मोटिवेट भी कर देते थे, चीज़ें बता भी देते थे, क्लास के अंदर ही यूट्यूब पर ही मैं सब कुछ मेरे भाई बता दिया करता था। लेकिन अब समस्या क्या हो गई, अब हमने ये देखा कि काफ़ी ऐसे फर्जी चैनल हैं, हमारी बातों को निकाल के किसी और तरीके से पेश कर देते हैं वो, और वो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं बोलने से ही परहेज करता हूँ कि छोड़ो यार, हटाओ, बोलना ही नहीं चाहिए। इसका नुकसान भी होता है, जो जेन्युइन बच्चे होते हैं जिनको कुछ अगर सलाह चाहिए होती है वहाँ पर ना, तो फिर वो मेरे भाई नहीं मिल पाता है उनको। दूसरा कारण ये भी है, इतने ज़्यादा लोग हर एक बात के ऊपर में तंज कसने आ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि आदमी बोले कि ना बोले, चुप रहे कि क्या करे, ठीक है। कई ऐसी चीज़ें हैं। तीसरा, आप लोगों से भी थोड़ी शिकायत हो जाती है, आप लोग इतने ज़्यादा क्रिटिक्स वाले हो गए हो ना कि हर बात के ऊपर में आपको व्यंग करना है जा करके।
कोई इंसान आपके भले के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं जी भैया रेलना है इसको तो बस लंका लगानी है तो लगानी है, वो वाली कहानी हो जाती है। ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं। फिर इन सभी चीज़ों को देखते हुए है ना, एट द एंड में मैं ये सोचता हूँ कि यार छोड़ो हटाओ यार, चुपचाप आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं, बात खत्म। लेकिन इसमें कितना बड़ा नुकसान आपका ये हो जाता है कि आपको एक सही सलाह नहीं मिल पाती है। ठीक है, मैंने कई बार सोचा 15 मिनट के ऊपर में जो ये सारा माहौल चल रहा है इसके ऊपर में मैं बताऊं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग मिक्स्ड रिएक्शन है। अब समझना मेरी बात को, तुम्हारे सामने अभी जैसे सिलेक्शन पेज आया, उसमें क्या नोटिफिकेशन में था कि 15 मिनट में आपको गणित के मेरे भाई कितने सवाल करने हैं, तो 25 सवाल करने हैं। कुछ लोगों ने कहा ये संभव नहीं है, कुछ लोगों ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। मैं कहता हूं जो दोनों लोग कह रहे हैं वो अपनी अपनी बातों को सही कह रहे हैं। जो कह रहे हैं संभव नहीं है वो भी बात सही है, और जो कह रहे हैं बाएं हाथ का खेल है वो भी सही है। अब बोलोगे सर कैसे? देखो, जब तुम बिगनर होते हो, जब मेरे भाई आप तैयारी कर रहे होते हो, तो मैं बिगनर की अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे ना, तो कोई भी बच्चा अगर बिगनर है, ठीक है, तो बिगिनर के केस में वहां पर क्या होता है कि शुरू शुरू में तो आपसे मतलब आज आज के समय आप मॉक टेस्ट बैठ करके देना, आप उसमें देखना मेरे भाई कि पहले तो दिक्कत यही आती कि आपसे सारे क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। जैसे मैंने जब अपने मॉक टेस्ट की शुरुआत की थी, जब मेरे लाइफ का पहला पहला मॉक था जो मैंने उस समय ऑफलाइन सेंटर्स पर होते थे, मैंने जा करके दिया था, तो भाई मेरा 1 घंटे में तो खाली 3 ही सेक्शन हो पाया था। मैथ हो पाया था, रीजनिंग हो पाया था, जीएस हो पाया था, और जैसे हम इंग्लिश तक पहुंचे मेरा टाइम ही खत्म हो गया। और ये वो बच्चा बेहतर मेरी बात से रिलेट कर पा रहा होगा जिसने पहली पहली बार मॉक दिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या लगा, अच्छा सोचो पहली बार मुझे 1 घंटे मिले थे लेकिन फिर भी मैं 3 सेक्शन कर पाया। लेकिन जैसे जैसे मैंने मेरे भाई प्रैक्टिस करनी शुरू की, जैसे जैसे मेरे भाई मैंने और मेहनत की, सिलेबस को मैंने कंप्लीट किया, फिर वो एक पल भी आया कि जब मैं 1 घंटे के अंदर में चारों सेक्शन अटेम्प्ट कर पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक वक्त बिगनर वाली सिचुएशन ये थी कि खाली मेरा मैथ हो रहा है, रीजनिंग हो रहा है, जीएस हो रहा है, लेकिन मेरा इंग्लिश नहीं हो पा रहा। फिर कुछ समय के बाद थोड़े से हम ज़्यादा यहाँ पर प्रो हुए, तो जब हम प्रो हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, हम मैथ भी कर पा रहे हैं, रीजनिंग भी कर पा रहे हैं, जीएस भी कर पा रहे हैं, इंग्लिश भी कर पा रहे हैं। फिर थोड़े से और मेहनत की हमने, लगभग 3-4 महीने 5 महीने और हमने यहाँ पर व्यतीत किया। जब एकदम से आदमी बोलता है ना अपने आप में कि अब हम प्रो मैक्स हो गए हैं, तो प्रो मैक्स वाली कहानी में क्या हुआ कि अब ना सिर्फ आदमी पेपर सॉल्व कर पा रहा है, ना सिर्फ 120 130 के स्कोर पे हो पा रहा है, बल्कि अब स्कोर आने लगे हैं 160 170। और वैसे केस में मैथ्स वाला मेरे भाई जो पार्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ये वाला पार्ट आदमी बढ़िया से उड़ा पा रहा है। तो पहले तो 25 सवाल ही नहीं लगते थे, अब 25 सवाल भी लग रहे हैं और तय समय के अंदर में लग रहे हैं। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं कि ये चीज़ असंभव है, वो अभी यहाँ पर है, इसलिए उनको लग रहा है कि असंभव है। और यहाँ पर जब आप देखते हो ना कि पास में जैसे इंसान जहाँ खड़ा है वो उसके इर्द गिर्द ही देखता है, इर्द गिर्द देखता है, तो उसको यहाँ पर उसी के आसपास की चीज़ें दिखती हैं, तो उसको लगता है यार जो है, जैसे कुएं का मेढक क्या देखेगा, कुआं ही देखेगा, तो उसको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, जो है दुनिया यही है। जब वो समंदर में जाता है तो पता चलता है। तो शुरू में जब आपकी तैयारी है उस जगह से हो सकता है आपको यहाँ पर ये क्या लगे, इम्पॉसिबल, लेकिन आपने अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना दिया तो ये चीज़ को आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी अगर क्वेश्चंस के लेवल इजी टू मॉडरेट के आते हैं तो पूरे के पूरे 25 बन जाएंगे, लेकिन अगर मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में आते हैं तो 25 ना बन करके हो सकता है 22 बन जाए या हो सकता है 23 बन जाए। ठीक है, दूसरी बात, क्या हमें इस चीज़ से पैनिक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर ये चीज़ आई है तो ये तो हर किसी के लिए आया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है राम नाम के बच्चे के लिए 15 मिनट दिया गया और शाम को मेरे भाई कह दिया गया तुम्हें नहीं दिया गया। तो ये हर किसी को दिया गया है ना वक्त, ये तो हर किसी के लिए बराबर मौका है, बराबर मौका है। तो ऐसे केस में आपको पैनिक होना है कि अपने को मेहनत करके और आगे बढ़ाना है, तो और मेहनत करना है। ठीक है, अब यार एसएससी के ऊपर में भी ये प्रेशर है कि वो कट ऑफ को कैसे कम करके लेकर के आए, तो उसने ये तरीका अपनाया। बैंकिंग में तो ये तरीका पहले से चलता था। ठीक है, तो बैंकिंग में ऑलरेडी पहले से ही इंप्लीमेंटेड थी, उसी को देख करके एसएससी ने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ तक तब पहुंचोगे जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सवालों को लगाओगे। और इसका भी मैं समाधान लेकर के आ रहा हूँ मेरे भाई, हो सकता है कल या परसों आप लोगों के लिए यूट्यूब पर एक वीडियो मैं लेकर के आऊँ और उसके अंदर मैं तरीके से समझाऊं कि 15 मिनट के अंदर में 25 सवाल कैसे करें, कैसे हो सकता है, कितना वक्त लग सकता है, कितना मेरे भाई इसके अंदर में जेन्युइन बात है, जेन्युइन सच्चाई है। ठीक है, रही बात हमने खुद अपना पेपर जो है मैथ्स का, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, बहुत टफ क्वेश्चन मेरा नहीं था। जो मैं सीएचएसएल का पेपर देने गया था उसमें मैंने मैथ्स के पेपर को 9 मिनट में ख़त्म कर दिया था और बाकी पेपर को मुझे 51 मिनट मिले थे ख़त्म करने को, और बहुत तसल्ली से मैंने सब खत्म किया था। इसीलिए मेरे मैथ में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, जीएस में मेरे 35 का स्कोर था, 185 आए थे मेरे 200 में।
ये CHSL की बात थी। फिर उसी तरीके से जब हम CGL का पेपर देने गए थे तो आई थिंक 9 या 10 मिनट के करीब में मैंने उसका भी मैथ खत्म कर दिया था और मेरे पास में आधा वक्त बच जाता था। बोलोगे सर ये कैसे हो जाता था? भाई बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने। उस टाइम पर मैं और मेरे दोस्त लोग ही जो लाइब्रेरी में मेरे साथ पढ़ते थे, हम लोग जानते थे भाई कि हम लोग क्वेश्चंस को उधेड़ते कैसे थे, उड़ाते कैसे थे। जितने भी कंपनी के मॉक टेस्ट होते थे ना, सबके मॉक टेस्ट को सहेज करके ला भाई जितने क्वेश्चन लेकर आना, एक भूख हमारी हो गई थी। अलजेब्रा का क्वेश्चन दिखता देखते आदमी दिमाग लगा देता था कि सिमेट्रिसिटी लगाना है कि इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग लगाना है। ट्रिको के क्वेश्चन देखते वहां पर ये लगता था कि इसको जीरो बना करके सवाल को उड़ा दें। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, टीचर तो अपन थे नहीं यार कि एक एक चीज विस्तृत रूप से समझाना, एक एक चीज को मेरे भाई एक्सप्लेन करना। अपन स्टूडेंट थे, और स्टूडेंट थे तो उस केस में क्या होता है पता है, टाइमर जैसे जैसे टिक 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 करता है, प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता है, और वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है ना, तो उस केस में आपको अपने आप को बिल्डअप करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं अभी CDS का पेपर का एक सॉल्यूशन करा रहा था, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इतने खतरनाक खतरनाक, दुनिया को लगेगा कितना वक्त होगा, और मैं आपको दिखा दूंगा कि खाली C को जीरो रखने से पूरा सवाल 1 सेकंड में कैसे बन जा रहा है। तो तरीके अगर सही नहीं पता हैं तो आपको बिल्कुल है कि इसको कम लगेगा आपको 15 मिनट, लेकिन सही तरीके अगर आपके पास में आ गए तो आपके लिए कहीं पर भी वो चीज़ भारी नहीं पड़ेगी। और आपके तरीके बेहतर कैसे होंगे इसका भी मैं इलाज कर रहा हूं। मुझे कुछ दिन का वक्त दीजिए, 1 से 2 दिन का, और मैं आपके लिए ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि आप भी इसके अंदर में इतने सवाल सही कर पाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। 1 से 2 दिन के अंदर मैं इसी चैनल पर वीडियो लेकर के आऊँगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे संभव हो सकती है। बस मेरी बात आप माना करिएगा। और अब तो मैं ये भी करने वाला हूँ कि जो आपकी विद्याग्राम एप्लीकेशन है उसमें मैं सेक्शनल टेस्ट डलवा रहा हूँ, और सेक्शनल टेस्ट डलवा रहा हूँ तो 25 सवाल को मैं 15 मिनट के अंदर में देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी मेरे पार्ट ऑफ द प्लानिंग है, वो सारी चीज़ें होंगी। तो अपने घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, सब चीज़ संभव है, सब कुछ संभव है। थोड़ा सा बस मेहनत अपने को और करना पड़ेगा। जब आप तैयार है मेहनत करने के लिए, जब हम तैयार है मेहनत करने के लिए, तो फिर बचेगा क्या, मिल करके हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। आप मानिए इस बात को, ठीक है। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और सीजीएल के इस सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक बच्चा कह रहा है अपर क्लास क्यों नहीं हो रहा? कब नहीं हो रहा भाई? रेगुलर क्लास हो रही है, फालतू की बात कर रहे हो तुम। आ जाओ। 120 रुपए का भुगतान 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्कों में किया जाता है और इसके लिए कुल 25 सिक्कों का उपयोग है। आपके पास में यहाँ पर 10 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास में यहाँ पर 5 रुपए के सिक्के हैं, आपके पास में यहाँ पर 2 रुपए के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं किसके, ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ जरूर ये कहा गया कि जो सिक्कों की संख्या है वो हमारे सामने कितनी है, तो 25 है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है सीधा, देखो कितना सरल बात है। अच्छा, ये सिक्कों की संख्या इतनी है, और जब उसके बाद में मेरे भाई इन पैसों का जब तुम टोटल करोगे, ये जो पैसों का टोटल करोगे, तो पैसों का जो टोटल आएगा तुम्हारे सामने वो कितना आ जाएगा, तो वो तुम्हारे सामने 120 रुपये आ जाएगा। तो सिक्कों का टोटल करोगे इतना और पैसे का टोटल करोगे 120। तो कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10 रुपीज कॉइन। मेरे भाई बहुत लोग इस सवाल को बेसिक से एक्स और वाई मान करके बनाते हैं, तो मेरे भाई अच्छे स्टूडेंट हो यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ठीक है, हाँ जी चलिए। तो आप यहाँ अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर ये कैसे होगा। तो इस सवाल को बनाने का तरीका एक ही है और वो है बाई ऑप्शन। अगर हम बाई ऑप्शन जाएं तो हम सही से बना सकते हैं, नहीं तो एक्स वाई मान के जाओगे जीवन खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि गुरुजी मान लीजिए हमारे सामने ऑप्शन नंबर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10 रुपीज कॉइन। मान लीजिए 10 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो अगर गुरुजी 10 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 10 इंटू 6 हमारे सामने कितना बना देगा, तो 60 बना देगा। गुरुजी कितना बना देगा, तो 60 बना देगा। अब अगर हमारे सामने मान लीजिए 60 बना देगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ये बात बोलेंगे 25 में से 6 सिक्के निकल गए। मान लीजिए ऑप्शन नंबर मैं ए लेकर के चल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मैं ऑप्शन नंबर ए लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए लेकर के चल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में कितने सिक्के माने 6, बच कितने गए मेरे पास 19 सिक्के बच गए। 25 में से मेरे भाई यहाँ पर 6 सिक्के निकल गए, 19 बच गए। अगर इसके x हैं तो इसके 19 माइनस एक्स होंगे। हाँ या ना में जवाब दो, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी, ठीक है। 120 रुपए में से 60 रुपए निकल गए, तो इनका टोटल कितना आना चाहिए, तो 60 आना चाहिए। अब देखो 5 इंटू एक्स हमारे सामने 5x हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 38 माइनस 2x, ठीक है। हम इन दोनों को मेरे भाई जोड़ने के बाद में 60 के बराबर रख के देखते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो 5x प्लस 38 माइनस 2x, और यहाँ पर जब हम इसको 60 के बराबर रखेंगे, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा, और 60 में से ये गया तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 22। तो x का मान 22/3,
और 22/3 कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सिक्कों की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। सिक्कों की संख्या जब भी होती है तो इंटीजर में होती है। तो जैसे मैंने क्या कहा, 25 में से अगर ये 6 थे तो 19 बच गए, ये x है तो इतना, इसका पैसा इतना आएगा, इसका पैसा इतना आएगा। आप यहाँ पर ये 60 नहीं भी लिखते, आप ऐसे भी करते कि सर यहाँ पर ये देखो, आप ऐसे लिखते कि सर इसका पैसा प्लस सर यहाँ पर इसका पैसा प्लस सर यहाँ पर इसका पैसा, सर ये सब के सब 120 के बराबर, और इसको भी सॉल्व करते तो x की वैल्यू किस में आती, तो फ्रैक्शन में आती। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमने उठाया, ये ऑप्शन हमने क्या उठा लिया, तो ये ऑप्शन हमने गलत उठा लिया। तो अगर बात इस पर ना बने तो फिर अंतिम वाले को ट्राई किया जाता है कि सर कोई बात नहीं, पहले पर बात नहीं बनी तो हम अंतिम वाले को ट्राई करेंगे और हम अंतिम वाले के ऊपर में बनाएंगे। अब मान लीजिए अगर हम 10 रुपए के 8 सिक्के लेते हैं, कितने लेते हैं, 8, तो 25 में से 8 निकल गया तो 17 बचा, तो यहाँ पर ये इतना है तो ये 17 माइनस x है। ठीक है, 10 रुपए के 8 सिक्के 80 रुपए बनाते हैं, 5 के इतने सिक्के इतना बनाते हैं, और 2 का इतना सिक्का मेरे भाई 34 माइनस 2x बनाता है। यदि हम सबको जोड़ देंगे तो इसके बराबर होगा। तो हम कैसे करेंगे, 80 और 34 114 होता है, 80 और 34 114 होता है। उस 114 को ले जाके घटा दोगे तो 5 में से 2 गया तो मेरे भाई 3x हो जाएगा, और ये 114 को ले जाके घटा दोगे तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, और x की वैल्यू 2 आने का मतलब एक इंटीजर हो गया, और इंटीजर हो गया तो इसका मतलब जो हमने माना है वो सही माना है। अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो x के मान को 2 रखो, ये 80 रुपये आ जाएंगे, ये 10 रुपये आ जाएंगे, और ये 30 रुपये आ जाएंगे, सबको जोड़ दो 120 के करीब में आ जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके का था और इसको बाई ऑप्शन ही जाना था। यदि आप मेरे भाई इसके अलावा किसी और मेथड से ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे आप, तो वो मत जाइएगा। ठीक है, आइए चलिए, सीजल का मेरे भाई एक सवाल है। सेम तरीके से कहा गया कि 120 रुपये का भुगतान कैसे करना है, तो 10 रुपये के मेरे भाई सिक्कों से करना है। और यहाँ पर ये सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो गया ना भाई, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, हटाओ। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन, अंतिम सवाल है तुम्हारे आगे, और मेरे भाई सिक्कों का सवाल है। फिर उसके बाद ये कॉइन वाला जो टाइप है वो खत्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहा गया कि अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपये 10 रुपये के नोट हैं। अगर आप देखोगे तो क्या है, तो 20 रुपये के भी नोट है उसके पास, 10 के भी नोट है, जिसकी जो राशि है 390 हो जाती है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदल दी जाए तो नई राशि पहले की तुलना में 90 रुपये कम हो जाती है। तो 20 रुपये के कितने होंगे, बहुत तरीके से मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि यहाँ पर इसके x नोट हैं और इसके कितने नोट हैं, y नोट हैं। ठीक है, तो हम टोटलिंग कैसे करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 रुपये के x नोट तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 20x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20x। अब उसके बाद देखो 10 रुपये के y नोट 10y हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल इतना, इसका टोटल इतना, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 390 के। ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो 390 के। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, इनके संख्या को बदल दो, x और y को बदल करके y और x बना दो। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, 10x प्लस 20y। तो टोटल हमारे सामने कितना होगा, तो बोलेंगे सर ये 10x हो जाएगा और ये 20y हो जाएगा, और इनका जो टोटल आएगा मेरे भाई वहां पर 90 रुपये कम आएगा। ठीक है, इससे 90 रुपये कम आएगा, मतलब कितना आएगा, तो 300 आएगा। तो यहाँ पर कहा गया 20 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर शुरू में जब आपने माना था तो वो x माना था। सो बेसिकली आपको यहाँ पर इसका वैल्यू पता करना है कि नंबर ऑफ नोट 20 रुपीज डिनोमिनेशन, x का मान पता करना है। तुम्हें पता है कि x का मान अगर पता करना होगा तो y को खत्म करना होगा, और y का पता करना होगा तो x को खत्म करना होगा। तो मेरे भाई x का पता करना है तो y को खत्म करो, y को खत्म करना है तो 20 है तो यहाँ भी 20 बना दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो 20 इंटू 2 40, 40 में से मेरे भाई 10 गया तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 20y में से 20y गया तो पूरा पूरा खत्म। 39 दूनी 78, 780 में से 300 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 480 हो जाएगा। और अगर 480 हो जाएगा तो x का मान 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा। ए आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए जो हो गया बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं कॉइन वाले वो थोड़े से ठीक ठाक होते हैं, और इनमें अपने पेशेंस को रखे हुए हमें सवालों को शॉर्ट में बनाना होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। कुछ स्टेप तो आप यहाँ लिखते वक्त में ही उड़ा दीजिए, ठीक है, और कुछ स्टेप को यहाँ लेकर के आइए। अगर आप ऐसे गए कि हमको तो जी हर एक स्टेप लिखना है, तो माफ करिए, फिर तो 15 मिनट 25 सवाल तो कभी भी नहीं होंगे। ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 4, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। और यार देखो है ना, तुम लोगों ने मेरे को ऐसा कर दिया है कि ठीक है सर और बेसिक बताइए, और बेसिक में बताइए। और तुम्हारे बेसिक बताने के चक्कर में मैं मेरे भाई धीरे धीरे बेसिक वाला टीचर बनते जा रहा हूँ। तो ऐसा मत करो,
सिलेक्शन उस पे नहीं होना है, थोड़ा सा तुम अपने लेवल को बढ़ाओ। आपको आगे बढ़ना है ना, आपको नौकरी लेनी है ना, तो मेरे को वो पढ़ाने दो जो तुम्हारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पेपर में आएगा बस आपको थोड़ी और मेहनत करके अपने लेवल को बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं कहता हूँ मेरी क्लास के बाद में टेस्ट देना है तो टेस्ट दो भाई, नहीं दोगे वहां टेस्ट ना तो फिर तुम्हारा इतना नुकसान होगा जिसका क्या ही कहें। टेस्ट देना पड़ेगा तुमको, टेस्ट देना पड़ेगा, मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, तभी स्पीड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले क्वेश्चंस को देखो, इनमें क्या होता है। हमेशा इस बात को याद रखना इसमें, यहाँ पर, कि जैसे कोई व्यक्ति होता है वो कमाता है, तो कमाने के बाद में वो दो ही चीज़ें करेगा, या तो खर्च करेगा या मेरे भाई यहाँ पर वो सेव करेगा। या तो वो खर्च करेगा या तो वो क्या करेगा, तो सेव करेगा। ठीक है, या तो वो खर्च करेगा या तो वो क्या करेगा मेरे भाई यहाँ पर सेव करेगा। अब अगर हम बात करते हैं खर्च करने को लेकर के, सेव करने को लेकर के, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कहा गया द मंथली इनकम रेशियो ऑफ टू फ्रेंड अजय एंड अमित। यहाँ पर वो कितना है, तो 6 और 7 के अनुपात में है। दोनों ने मेरे भाई जो सेविंग की है वो कितने की है, 63,000 की है। उनका मंथली जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे सामने इतना है, तो क्या होगा। देखो यार, मैं इस सवाल को 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, एक बेसिक हो गया, एक कॉमन मेथड हो गया, बट सबसे बढ़िया है कि इनकम एक्सपेंडिचर और ये वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें, उसमें जो आनंद आता है वो अलग आता है। तो आप अगर ऐसे सवालों में देखेंगे तो कहेंगे देखिए गुरुजी, इनकम का जो अनुपात है, किसका अनुपात गुरुजी, यहाँ पर इनकम का अनुपात, वो अनुपात अगर आप देखेंगे तो गुरुजी वो 6 और 7 का अनुपात है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो उनके खर्चे का है वो अनुपात कितना है, 2:4 है। ये हमेशा फिक्स होगा दोस्त। और सेविंग जो आ जाएगी वो हमारे सामने कितनी आ जाएगी, तो 63,000 इसका भी है और यहाँ पर 63,000 जो है वो इसका भी है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, इनकम तो दिया रहता है, ये फिक्स है, इसका रेशियो दे देगा तो इसका वैल्यू दे देगा, या फिर इसका रेशियो दे देगा तो इसका वैल्यू देगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही लेकर के जाओ, वो यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 7 इंटू 2 14 और 6 इंटू 24, तो मेरे भाई 24 में से 14 चला गया, तो यहाँ पर कितना बच गया, तो 10 यूनिट बच गया, तो वो यहाँ पर लिख दो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63,000 के 4 गुना में से 63,000 के 2 गुना को घटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 63,000 का कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया मंथली इनकम ऑफ अजय, यहाँ पर मेरे भाई ये अजय था और यहाँ पर ये क्या था, तो अमित था। यानी मंथली इनकम का मतलब 6 का मान हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का मान तुम्हारे सामने बताना कितना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 1 यूनिट का मान यहाँ 12,600 है। यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करके देखो तो बोलोगे गुरुजी 12,600। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 12,600, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 छक 36, 6 दूनी 12, 3 15, और यहाँ पर इतना 75600। तो 75600 यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। 75600 एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस को तुम लोग बना सकते हो। ठीक है, एक बच्चा कहता है मेरे भाई तब से यहाँ पर की जो है प्रशांत सर छोड़ दिए रैंकर्स गुरुकुल, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहिए बताओ, क्या बोले बताओ। ठीक है, बताइए मेरे भाई, क्या लगता है आपको, क्या बोले हम। कुछ चीज़ें जब पहले से पता होती है ना मेरे भाई यहाँ पर कि क्या होने वाला है, जब सारी चीज़ें आप रह करके जानते हैं और आपको बेहतर पता है, सही के बारे में आपको बेहतर पता है, गलत के बारे में आपको बेहतर पता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, तो कई बार उस पर मौन रहना ही अच्छा रहता है। प्रशांत सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्त के साथ साथ मेरे भाई भी हैं। यकीन मानिए हम लोगों ने कभी ऐसा जो बॉन्डिंग है हमारी वो इस तरीके से नहीं है कि दो टीचर वाली जो बॉन्डिंग होती है वो है, बढ़ चढ़ करके है। आज भी मेरे भाई हम दोनों अलग अलग जगह पर हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे भी इतना है कि हमारे हर फंक्शन में वो आते हैं, उनके हर फंक्शन में मैं जाता हूँ। और जो उन्होंने निर्णय लिया है वो मुझे लगता है कि बहुत सही निर्णय लिया है। मैं जानता हूँ उनको बहुत बेहतर तरीके से कि वो कोई भी निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लेते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों का आकलन करके लेते हैं। ठीक है, अब क्या सही है क्या गलत है वो तो वो बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, छोड़िए हटाइए उसको, नहीं जाते हैं। ठीक है, बट जो निर्णय रहा उसके लिए सम्मान है और मेरी तरफ से जीवन में उनकी शुभकामनाएं हैं कि वो जो भी करें, ठीक है, जैसे भी करें, वो पूरा पूरा मेरे भाई पूरा मेरा है कि शुभकामनाएं कि वो आगे बढ़े, सफल बने और बहुत आगे बढ़े। मैं इतना ही कहूँगा, यही बात हमने उन्हें फ़ोन पे भी कहा। ठीक है, और यही बात हम सामने से भी कहते हैं। ठीक है, आपके गुरु हैं, आपसे अगर आपने उनसे पढ़ा है कहीं पर भी है तो मेरे भाई उनको सहयोग दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, बस मैं इतना ही कहूँगा। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड किरण एंड महेश आर इन द रेशियो इतना, और दोनों के दोनों इतना सेव कर रहे हैं, खर्चे का अनुपात इतना है, तो क्या होगा, वही वाला क्वेश्चन। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इनकम हो गया, इनकम का मेरे भाई 5 और 8 का हमारे सामने अनुपात है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो खर्चा हो गया, खर्चे का जो अनुपात है वो 2 और 4 का मेरे भाई है।
और जब हम सेविंग की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर सेविंग हमारा कितना हो जाएगा, तो 72,000 हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा। ये हमारे सामने सेविंग वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर किरण जो एक तरीके से यहाँ पर है उसका क्या होगा, तो एक किरण है और एक मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो महेश है। क्या हो जाएगा आप मेरे को बता दीजिए। क्या तुम लोगों को नहीं पता है मेरे भाई यहाँ पर किसको शॉर्ट में कैसे बनाना है, बोलो। अभी तो तुम लोगों को सिखाया ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखोगे 20 है और यहाँ देखोगे 16 है, तो 20 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर 72,000 के 4 गुना में से इसके 2 गुना को घटा दो तो 72,000 का बाबू हमारे 2 गुना आ जाएगा। ठीक है, सीधा 4 से काटोगे तो यहाँ पर 18,000, और 18,000 का डबल कितना होता है, तो 36,000। एक यूनिट का मान 36,000। तो यहाँ पर जो किरण है वो 5 का मान है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 36 पचे 180 यानी 1 लाख मेरे भाई यहाँ पर 8,000। 1,08,000 यहाँ पर ये हमारा उत्तर है। ठीक है, नहीं हो तो आप यहाँ पर देखिए इंटू 5 कर दीजिए। 36 पचे 180, माफ़ करिएगा 36 पचे 180 होता है, तो 1,80,000 के करीब में आएगा, और 1,80,000 ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा तुम लोग अपने में लेकर के आया करो। इसका 5 गुना है तो इसका 5 गुना 1,80,000 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया भैया दीपक नाम का व्यक्ति है और वो खर्चा करता है, और बढ़िया खर्चा करता है, और कितना करता है, तो 75% ऑफ हिज इनकम। वहीं पर करण नाम का व्यक्ति है और करण कितना खर्चा करता है, तो 80% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, दोनों के दोनों जो सेविंग करते हैं वो 7500 ईच करते हैं, ये बड़ी बात है। 7500 ईच का मतलब दोनों के जो सेविंग है वो बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दोनों के जो सेविंग है वो क्या है, बराबर है। इनकम ऑफ संजय, अब संजय नाम का बंदा आया है बाद में फ्रेम में, गोली मारो संजय को, खाली 2 लोगों पर बात करो, एक दीपक नाम का एक करण नाम का। तो मेरे भाई दीपक की जो सेविंग है आप ऐसे मान के चलिए वो हमारे सामने बराबर है, और किसके बराबर है, तो हमारे सामने करण के सेविंग के। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये दीपक है। अब दीपक जो है मेरे भाई यहाँ 75% अपना खर्च करता है। तो अगर कोई व्यक्ति 75% खर्च कर रहा है तो बाबू बचा कितना रहा है जरा बताओ। ठीक है, बोलोगे 75 खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना, तो यहाँ पर बचाएगा मेरे भाई 25 के करीब में। ठीक है, करण नाम का बंदा जो है 80% खर्च कर रहा है, तो ये करण की इनकम है। 80 खर्चा कर रहा है तो बचाएगा कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 में। यहाँ पर 25 बचाएगा, यहाँ पर इतना बचाएगा, काम खत्म। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो दीपक और करण का जो रेशियो है वो हमारे सामने 4/5 हो जाएगा। यानी इनके जो इनकम का रेशियो है वो इस अनुपात में ये लोग कमाते हैं, ये हमारे सामने हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया इनकम ऑफ संजय इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ दीपक एंड करण। अब संजय नाम का व्यक्ति है यहाँ पे। अब ये देखो संजय नाम का व्यक्ति, इन दोनों का टोटल कर दो और 3 से डिवाइड। टोटल कितना होगा 9, और 9 का 1/3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो संजय नाम का व्यक्ति कितना कमाएगा, तो संजय नाम का व्यक्ति 3 कमाएगा। यानी अगर ये 4 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, तो संजय नाम का व्यक्ति जो है वो इतना कमा रहा है। ठीक है, अब मेरे भाई कहा गया संजय अगर 7/9 अगर खर्चा करता है तो सेविंग कितना होगा। मैं आपको मेरे भाई यहाँ बता रहा हूँ बहुत तरीके से कि यहाँ पर ये संजय नाम का व्यक्ति है, ये उसका इनकम है, ये क्या है, तो मेरे भाई इनकम है। ठीक है, तो उसका जो सेविंग आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, तो आपका जो इनकम है इस इनकम का मेरे भाई यहाँ अगर ये 9 रुपए की चीज़ है तो इसमें से 7 आपने खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 2/9। तो यहाँ पर आपने इसका 2/9 मेरे भाई बचाया है। यहाँ पर इसका कितना बचा है, 2/9, यानी 2/3 की वैल्यू बतानी है। अब ये 2/3 हम क्या करेंगे और कहाँ से लेकर के आएंगे, अब मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो मान दिया गया होगा, तो दिया गया है कि दोनों के दोनों सेव करते हैं 7500। कितना सेव करते हैं, तो 7500। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा आप दूसरे तरीके से लेकर के जाना चाहता हूँ, और मैं शुरू में चाह रहा था बताऊँ, बट ठीक है यहाँ पे। अब मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ कैसे आएगा। ये 4 रुपए कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, ये 3 कमा रहा है। 4 को बनाओ 40 को, 5 को बनाओ 50, और इसको बनाओ मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया वो सेविंग दिया गया 7500 रुपए। तो या तो इसकी सेविंग निकाल दो या फिर इसकी निकाल दो, किसी की निकाल दो। तो जैसे दीपक जो है वो मेरे भाई 75% खर्चा करता था, तो सेविंग उसका 25% था, यानी 25% का मतलब 1/4। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 1/4, 40 का 1/4 10 यूनिट होता है। यानी क्वेश्चन में इस 10 यूनिट का मान दिया गया है, तो हम ये कहेंगे जो 7500 है मेरे भाई यहाँ पर वो किसका मान है, तो वो यहाँ पर सेविंग की वैल्यू है, मतलब इतने का मान है। वो किसका मान है, इतने का। और जो हमें पता करना है वो ये पता करना है संजय का सेविंग। तो संजय इतना कमा रहा है, इस कमाई का 7/9 खर्चा कर रहा है, तो इस कमाई का 2/9 जो है वो बचा रहा है। बहुत एकदम सरल, बहुत एकदम सटीक, और बिना किसी परेशानी के। 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, और 3 से मेरे भाई यहाँ पर 2500 बार में 2500 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 5000।
भाई मैं सवालों को इतना शॉर्ट में बता सकता हूँ तुम लोगों को ना कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। बस थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम समझ ना पाओ, बट मैं इसके ऊपर भी काम करूंगा कि शॉर्ट में भी बता दूं और तुम्हें समझ भी आए। तो पहले दोनों का हमने सेविंग बराबर किया तो रेशियो आ गया। फिर उसके बाद में इसका मेरे भाई ये आ गया, इसका सेविंग इतना परसेंट होता है तो जो दिया गया है वो उतने का मान है और जो पता करना है वो इतने का मान है। ठीक है, आज ये चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये समझते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ऑफ द डिकेड भी कह सकते हो, रेशियो का। कि यार कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ 10 सालों में एक आधा क्वेश्चन ऐसा बन करके निकल करके आता है जिसको पढ़ाने में थोड़ा अच्छा भी महसूस होता है। और जब जब इस क्वेश्चन को मॉक टेस्ट में या कहीं पर भी दिया गया है तो मैंने अक्सर देखा है बच्चों को गलती करते हुए, बहुत भयंकर गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। लेकिन आपको मैं गलती करने नहीं दूंगा। भाई साहब इसको थोड़ा चार्ज में लगा दो, है ना, हमारी मैडम का फ़ोन आएगा रात में, यार बात करना होता है, आप समझो। ठीक है, फिर बाद में वो बोलती हैं कि देखिए आपका मोबाइल चार्ज नहीं है, आप यहाँ पर जो है सोने जा रहे हैं। ठीक है, बहाना दे करके। चलिए आ जाइए, समझा करिए भाई, आप ही लोगों के जीवन में कोई होगा, जरूरी थोड़ी है। आ जाइए, चलिए तो हम यहाँ बढ़ते हैं और इस सवाल को हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ऑफ द डिकेड अगर हम कहें तो क्या है। हालांकि इसके कुल मिलाकर के 4 टाइप बनते हैं। एक तो मैं तुम्हारे सामने अभी क्लास में रख रहा हूँ और जब मैं बैच में कराता हूँ तो उसके 4 टाइप कराता हूँ। इसमें तो चलो 2 लोगों का जिक्र है, एक होता है 2 लोगों का जिक्र, फिर 3 लोगों का जिक्र, फिर 4 लोगों का जिक्र। कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज़ें होती हैं और हम लगभग सब कुछ कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल देखो, आप इसी कंसेप्ट से समझ जाओगे तो बाकी चीज़ें भी हो जाएंगी। ठीक, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर। यानी ए और बी नाम के व्यक्ति हैं और जो पिछले साल वो कमा रहे थे वो यहाँ पर इस अनुपात में कमा रहे थे। फिर कहा गया भैया, यहाँ पर क्या कहा गया, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम। अगर वो पिछले साल ए नाम का व्यक्ति 3 रुपये कमा रहा था तो इस साल इतना कमाएगा, और बी नाम का व्यक्ति अगर पिछले साल मेरे भाई यहाँ पर 5 रुपये कमा रहा था तो इस साल वो 6 रुपये कमाएगा। ए ने अपने इनकम में ऐसे एकदम बदलाव कर लिया मेरे भाई, यहाँ पर आप देखोगे तो 1/3 का बदलाव हुआ है, 33 सही 3% का बदलाव, और इसने 1/5 का मतलब 20% का इंक्रीमेंट इसका हो गया है। ए का इनकम मेरे भाई 1/3 से बढ़ गया है और इसका जो इनकम है 1/5 भाग से बढ़ गया है। टोटल इनकम प्रेजेंट में उनके इतने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर वाज कितना होगा। भाई देखो, बेसिक से जाओगे ना माथा खराब हो जाएगा बाबू तुम्हारा, जिसको बोलते हैं माथा खराब हो जाएगा, तुमको हम बेसिक से नहीं जाने देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग 2 बार पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, 2 बार समझेंगे, बट नो बेसिक। नो बेसिक मीन्स नो बेसिक्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे ये ए है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो ये लास्ट ईयर का इनकम है। तो लास्ट ईयर में अगर ये 4 रुपये कमा रहा था तो इस बार ये इतना रुपये कमाएगा। लास्ट ईयर में ये 4 रुपये, लास्ट ईयर में इतना। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, तो अगर हम प्रेजेंट में देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है पता है, आप ऐसे कह सकते हो यदि लास्ट ईयर की वैल्यू 3 थी तो इस साल की वैल्यू 4 होगी। यानी यहाँ पर ये जो दिया गया है, अगर मेरे भाई यहाँ पर ये 3 का मान है तो इस बार यहाँ पर इतना हो जाएगा। उसी तरीके से बी का जो इनकम दिया गया है, यदि वो 5 की वैल्यू थी तो इस बार 6 हो जाएगा, यदि वो 5 की वैल्यू थी तो इस बार 6 हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कोई चीज़ 3 4 हुई है यानी अपने आप का 4/3, तो ये अपने आप का 4/3। कोई चीज़ 5 से 6 हुई है तो अपने आप का 6/5, तो ये अपने आप का 6/5। आप इस तरीके से कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैडम वाली बात हमारी ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई मैडम नहीं है हमारे यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा सीरियस आप ना लें। काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती, बट ठीक है, अब चलो जो भी है वो अच्छा है, खुश हम अपनी किस्मत पे। 16/3 यहाँ पर आप इसको ले लीजिए और यहाँ पर मेरे भाई आप 18/5 आप ले लीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सामने हो जाएगा 80 और ये हमारे सामने हो जाएगा कुल मिलाकर के 54, और बट्टे में कितना 15, 134/15। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट ईयर में उनका जो सम है वो 134/15 है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, क्वेश्चन में ये देखो कि किसका मान दिया है और फिर यहाँ पर ये देखेंगे किसका मान पूछा है। ठीक है, तो कहा गया टोटल प्रेजेंट इनकम, यानी यहाँ पर ये जो 8.04 है यहाँ पर, ये प्रेजेंट की वैल्यू है। प्रेजेंट का मतलब दोनों का सम है, दोनों का सम का मतलब 134 बटे कितना है 15। आप एक बार वेरीफाई कर लो, यहाँ पर ये हो जाएगा 16×5 80 और 18×3 54, 80 या 54 134/15। यानी ये जो दिया गया ये प्रेजेंट का वैल्यू, और हमसे किसका मान पूछा गया है, इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, बी का लास्ट ईयर का इनकम यानी 3 का मान पूछा है। ठीक है, आप भाई इनका देखना यहाँ पर अलग अलग टीचरों के सॉल्यूशन या फिर एआई ने सॉल्यूशन देता है, इतना वाहियात इतना लंबा लंबा सॉल्यूशन होता है, जाना ही नहीं है उस पर, क्यों जाएं हम।
हम जाएंगे ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, इतना वक्त बर्बाद करेंगे बताओ। ये नीचे का जो 15 है इसको आप यहाँ पर ऊपर में भेजो, और यहाँ से जो है मेरे भाई अपना 100 को आप नीचे लेकर के आ जाओ। बहुत तरीके से भैया आप अपना उत्तर दे दोगे, आपको पता है ये बात। यहाँ जब आप इसका उत्तर दे दोगे तो आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, और चाहो तो मेरे भाई नॉर्मली भी आप हल कर सकते हो। कोई ऐसी मेरे भाई जल्दीबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम 134 से ही काटे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो सकता है, 6 बार में। ठीक है, सीधा सीधा 6 बार में आप उड़ा सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ से 5 से यहाँ पर काट सकते हो 3 बार में, और 2 से यहाँ पर काट सकते हो 3 बार में। 5 यहाँ लो, 2 यहाँ लो, 0 उड़ा दो। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 27 को 10 से भाग करोगे इट इज इक्वल टू 2.7, एंड 2.7 मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है मालिक, मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में, बताओ जल्दी से यहाँ पे। तो यहाँ पर इनका लास्ट ईयर का इनकम था, ये प्रेजेंट ईयर का आ गया, जो दिया गया है दोनों का टोटल दिया गया है, और जो पूछा है वो बी के इतने का मान है। ठीक है, बताओ जल्दी से। मजा आ रहा है ना दफ्तर सीरीज में? अगर मजा आ रहा है ना भाई तो सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, अब मुझे पता था ये बात कि यदि मैं इसमें का एक क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है कुछ मेरे भाइयों को समझ में नहीं आए एक सवाल में, तो मैंने उनके लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया। और ये भी क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारा मेंस का था 2019 में, और फिर देखोगे तो 3 साल के बाद में इसकी आत्मा भटक के आई है 2022 में। यानी ये क्वेश्चन तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, इसको बनाना है। अगर तुम मेरे मेरे भाई असली चैंपियन हो और तुमने मेरे पढ़ाई को समझा है तो मुझे यकीन है कि तुम इसे 1 मिनट के अंदर में बना दोगे। जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो मेरे दोस्त, यहाँ पर फटाफट बना दो, मज़ा आ जाएगा। मैं मान जाऊंगा कि तुम हमारे चित्ते हो। और वीडियो को लाइक करते रहना भाई। हर क्लास के बाद में डेली विद्याग्राम एप्लीकेशन पर टेस्ट होता है। आज की क्लास जैसे खत्म होगा तुरंत 20 क्वेश्चन का वहाँ पर टेस्ट हो जाएगा, तो जा करके उसको अटेम्प्ट करते रहा करो। यहाँ पर देख लो, मैं बता देता हूँ। ये तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर विद्याग्राम है, और जब आप विद्याग्राम के वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर जब जाओगे तो रोज़ की क्लास दफ्तर सीरीज़ का मेरे भाई जैसे मैं क्लास कराता हूँ तुरंत वहाँ पर आप देखो फ्री कोर्सेज में जाना। और जब फ्री कोर्सेज में यहाँ पर जाओगे तो अभी तो खाली मैथ्स का ही फ्री कोर्स चल रहा है। तो जब आप यहाँ जाओगे तो आप यहाँ देखो मेरे भाई जो कंटेंट दफ्तर सीरीज़ में अपलोडेड है, इसके अंदर में यहाँ पर हर एक क्लास का मेरे भाई पीडीएफ में मिल जाता है। टेस्ट भी तो बच्चे ये भी पूछते हैं क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो एप्लीकेशन पे मिलेगी। टेस्ट कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। इतना प्यारा प्यारा तरीके से सब सजा दिए हैं और सब कुछ यहाँ पर कर दिए हैं कि मत पूछो। ठीक है, ये जीडी का प्रैक्टिस सेट बोले थे ना, इसमें से हटाओ, इसमें से हटाओ जल्दी, तुमको सुनाई नहीं देता है सोहेल भाई, बताओ यार। तो हर एक क्लास का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बनाइए, जल्दी से बनाइए यहाँ पर। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई, सारे लोगों का उत्तर आना शुरू हो गया है। 3 4 5 6 00। ठीक है, पीडीएफ घर पहुंचा दीजिए। बिल्कुल, हम तो नौकरी ये सोच रहे हैं कि घर पहुंचा दे, तुम पीडीएफ का बात कर रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई अब तैयारी क्यों कर रहे हो, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ तैयारी भी करने की जरूरत ना पड़े, एकदम दर पे बैठे रहो, ज्वाइनिंग लेटर आकर के हाथ में तुम्हारे पकड़ा दें। ठीक है, सोचो यहाँ पे कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, मॉक देने की ज़रूरत नहीं, इतना वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। एकदम सीधा नौकरी यहाँ से स्पीड पोस्ट करेंगे, तुम्हारे घर पहुँचेगा हाथ में। काम कर रहा हूँ भाई मैं इसके ऊपर में भी, जल्दी यहाँ पर ये भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी आपके लिए, निश्चिंत रहें आप यहाँ। ठीक है, आप कहाँ महाराज यहाँ पीडीएफ को घर पहुँचाने की बात कर रहे हैं, हम नौकरी पहुँचाएंगे सर, सब्र करिए आप यहाँ पे आ जाइए। तो ए और बी के इनकम का हमारा अनुपात जो होता है वो इतना होता है। अगर हम देखें, ए नाम का बंदा 2020 से 21 तक आते आते 4 रुपए से 5 रुपए कमाने लगा, और बी नाम का बंदा 2 रुपए से 3 रुपए कमाने लगा। टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी 2021, नया वाला इनकम इतना है, तो यहाँ पर बी का जो है नया इनकम कितना होगा, बी का जो नया इनकम है वो कितना होगा। तो हमने कहा बहुत सरल सवाल है। आप यहाँ देखो, ये ए है और यहाँ पर ये हमारे सामने बी है। ये वक्त 2020 का है और फिर जो वक्त आएगा वो 2021 का आएगा। 2020 में यहाँ पर देखेंगे तो ये मेरे भाई 5 और 4 के अनुपात में कमाते थे। ठीक है, अब इस बंदे ने अपने आप को 4 से 5 बना लिया। 4 से 5 बनाने का मतलब अपने आप का 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 5 अपने आप को देखो, अगर ये यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि सर ये अगर मान लीजिए पुराना इनकम है तो ये 4 की वैल्यू है तो 5 का मान बताना है। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं सर अगर ये 4 की वैल्यू है तो नया वाला वैल्यू इतना होगा। सर ये पुराना इनकम है, 2 का मान है, अब 3 का वैल्यू बताना है। यदि अपने आप में 2 का मान है, 3 का मान बताइए। नया इनकम का टोटल करिए, 25/4 है हमारे सामने, और मेरे भाई यहाँ 12/2 है तो 24/4 हो जाएगा। 24/4 मतलब 49/4, तो दोनों का टोटल 49/4 आ जाएगा। ये आप टोटल करके देख लेना।
तो क्वेश्चन में जो दिया गया है 705600, ये कितने का मान है? तो इस टोटल का मान है, नए वाले इनकम का मान है, 49/4 की वैल्यू है। आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर 49/4 की वैल्यू है। और हमसे कहा गया बी का 2021 में वैल्यू बताओ। बी का मेरे भाई 2020 में ये है, और बी का 2021 में 12/2 यानी 6 है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बोलो जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर हटाते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर जो है वो क्या कहेंगे? तो वो यहाँ पर मेरे भाई 4 को आप ऊपर भेज देंगे और यहाँ पर ये आप बनाएंगे। आप अगर देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 49 से काटिए, 49 से काटेंगे तो एक बार में आपका 49 हो जाएगा। 215 लगभग कितनी बार में जाएगा? 50 का लगभग 4 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई कितने करीब में कटेगा रे? काटना भाई इसको, 7056 है, कितनी बार में कटेगा? 49 से मेरे भाई यहाँ पर एक बार में 49 हो गया। ठीक है, 215 तुम्हारे सामने। अब 49 का तुम्हारे सामने लगभग 4 गुना 196 हो जाएगा। तो 4 गुना 196 हो जाएगा। तो 196 फिर इतने बार में, मतलब इतनी बार में कट जाएगा। और 24 का मेरे भाई 4 गुना 96, यहाँ पर ये हो जाएगा, 2 0 हो चुका है। और 4 इंटू 6 24, 4 4 इंटू 4 इतना 600 से कौन सा ऑप्शन है? तो यही है। तो 3 4 5 6 डिजिटल सम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर 3 4 5 6 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। गुरुजी थोड़ा शॉर्ट में करिए। अब इससे भी ज़्यादा शॉर्ट में क्या उड़ाएं बाबू बताओ? इससे शॉर्ट में उड़ाएंगे तो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, हैं? बताओ, कुछ ज़्यादा तुम चौधरी नहीं बन रहे हो, ज़्यादा हीरो नहीं बन रहे हो तुम। बोलो, कूल बनने के चक्कर में यहाँ पर जो है तुम्हारी लंका लग जाएगी अभी। गुरुजी अगर शॉर्ट पर आ गए ना तो बस खाली एक बिंदु लिख के छोड़ देंगे, फिर खोजते रहना उस बिंदु के अंदर में अपना उत्तर यहाँ। ठीक है, कई लोगों को एकदम दिखाना होता है, एकदम स्टड टाइप में अपने आप में। कमेंट में 2 4 लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, अरे हम तो हीरो आदमी है, सब आता है। आज जो ये लिखता है ना कमेंट में और शॉर्ट में करिए, पता चलता है उसी की लुटिया ज़्यादा डूबी हुई है। ठीक है, बताओ, इतना बढ़िया क्वेश्चन को इतने लाइनों में भी ना लिखे तो आर्मी और क्या लिखे? आ जाओ, चलो अब कुछ मिसलेनियस के सवाल देख लो फिर। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस के सवाल देख लो मेरे भाई, यहाँ पे बना लिया जाए, बताओ। ठीक है, मिसलेनियस के क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन डायमंड वाले यहाँ पर, ये जो है मेरे भाई ये भी बहुत फेमस सवाल है और बढ़िया तरीके से मेरे भाई आपको इसको बनाना है। ठीक, चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। तो सवाल को देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ ए डायमंड वेरी विद द स्क्वायर ऑफ इट वेट। यार देखो, ये शब्द आए है, ये शब्द जो मेरे भाई यहाँ पर कहे जाते हैं वो क्या कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ ए पीस ऑफ ए डायमंड, किसी वस्तु की कीमत कैसे वेरी करती है? तो स्क्वायर ऑफ इट वेट। ठीक है, उसके वजन के स्क्वायर के मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, मतलब अगर मान लीजिए कि देखो मैं बताऊंगा यहाँ पे कॉस्ट कैसे स्क्वायर से वेरी करेगा। और डायमंड ऑफ इतना, ठीक है, वैल्यू इज कट इनटू 3 पीस, जिसका वजन हमारे सामने इस अनुपात में है। एक डायमंड जिसकी कीमत 6084, उसको 3 टुकड़ों में बांटा गया इस अनुपात में। तो लॉस इन्वॉल्व इन द कटिंग यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, आप ऐसे मान करके चलो कि ये हमारे भाई साहब हैं। ठीक है, और ये भाई साहब जो है यहाँ पर, अब मैडम का बर्थडे आ रहा है तो इन्होंने उनको कहा कि क्या गिफ्ट चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, सब कुछ तो तुमने दे ही रखा है, बस वो एक अनमोल पत्थर ला करके दे दो जिसे लोग अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है और खुश हो जाऊंगी। कैपेसिटी की थी नहीं, दिन रात इन्होंने काम किया, झाड़ू किया, पोछा किया, गाड़ी चलाई, ठीक है, मेहनत की इन्होंने, यहाँ पर एप्लीकेशन बनाया, और क्या ऐसे कर्म थे जो नहीं किए इन्होंने? सब कुछ किया मेरे भाई यहाँ, गलत काम को छोड़ के, मैंने मटर वटर छोड़ करके। और अंत में यहाँ पर वो एक पत्थर लेके गए। वो जब पत्थर लेकर के गए तो वो पत्थर जो था वो कितने ग्राम का था? 6 ग्राम का था, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर। और जैसे इन्होंने अपने मैडम को वो पत्थर दिया तो यहाँ पर मैडम ने फेंक के मारा और कहा कि इस पत्थर का अचार डालेंगे, ये बताओ। ये जो पत्थर है तुम लाके दे दिए, इसको पॉलिश कौन करवाएगा, इसको अंगूठी में कौन लेके आएगा? तुम तो भाई साहब एकदम बुद्धि ही नहीं है तुमको कि प्रपोज भी कैसे किया जाता। अब भाई जीवन में नहीं किया था इस इंसान ने, किसने सोचा कि पत्थर लाना है तो पत्थर ही लेके चला गया। इसको क्या पता वहां पर कि इसको कैसे थोड़ा सा अंगूठी गुटी में फिट कराना होता है, नहीं था मेरे भाई प्रो। तो जब इनकी मैडम ने इस पत्थर को फेंका तो ये पत्थर टूटा 3 टुकड़ों में, पहला टुकड़ा, फिर मेरे भाई दूसरा टुकड़ा, और फिर यहाँ पर तीसरा टुकड़ा। एक टुकड़ा था 3 ग्राम का, दूसरा टुकड़ा 2 ग्राम का, और यहाँ पर 1 ग्राम का। ठीक है, अब बोलोगे गुरुजी इनका नुकसान कैसे हो गया? अरे काहे नुकसान नहीं होगा, ऊपर में कहा गया था कि जैसे जो कॉस्ट होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वजन के
और वजन के क्या के मेरे भाई, स्क्वायर के। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वजन था और कॉस्ट निकालते हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर इतने रुपए में लेके आए थे, मान लेते हैं 36 लाख में लेके आए थे, कॉस्ट क्या होगा, इसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये तीन पत्थर अलग अलग हो गए हैं, तो ये उसको फेबिक्विक से जोड़ के जाके थोड़ी बेचेंगे। अब जब गए सोनार के पास में देने, तो बोला ये तीन अलग अलग पत्थर है, तीनों का हम अलग अलग रेट लगाएंगे। तो इन्होंने पूछा कितना लगाओगे, तो बोलेंगे इसका स्क्वायर कर दो, इसका इतना रुपया लगेगा, इसका स्क्वायर कर दो इतना लगेगा, और इसका स्क्वायर कर दो इतना लगेगा। भाई साहब हमारे जब तीनों का टोटल किए तो इनको मिला 13 रुपए। इन्होंने बोल दिया भाई दिमाग खराब है तुम्हारा, वही पत्थर हम 36 में लेके गए थे और उसी पत्थर का तुम हमको 13 दे रहे हो, चुपचाप मेरे पैसे लौटाओ। दुकानदार ने धर के दिया है वो, बोला मेरे भाई यहाँ पर तेरा गणित कमजोर है तो मैं क्या करूं, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं कीमत जो है इसके स्क्वायर के बराबर में लेता हूँ, मैंने थोड़ी बोला पत्थर को तोड़ के लेके आओ। तुम जितने टुकड़े करोगे वही बात है मेरे भाई, तुम उतना बटोगे, और जितना बटोगे तो तुम्हारी वैल्यू उतनी कम होगी, तुम नहीं तोड़ते। उस दिन उनको समझ में आया कि गणित पढ़ना चाहिए और आदित्य रंजन सर से ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा समझा देते हैं। क्यों सर, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उस दिन से यहाँ पर इन्होंने मैडम का साथ छोड़ा और ये समझ गए कि इनको चूना लग गया, कितने का लॉस हो गया। तो जो चीज़ इन्होंने 36 में खरीदी थी, आज उसके लिए इनको 13 रुपये मिले हैं, इनको 23 रुपये का लॉस हो गया है। इसी बात को एग्जामिनर ने जो है यहाँ पर दूसरे भाषा में कह दिया, उसने कह दिया इतने रुपए का जो पत्थर था वो था 6084, ये जो पत्थर था ये इतने का था, मतलब ये किसका मान है, तो ये हमारे सामने 36 का मान है। और हमसे पूछ लिया गया फाइंड द लॉस इन्वॉल्व इन द कटिंग, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये इतना। ठीक है, अरे एक सेकंड रुक जाओ भाई, यहाँ पर मेरे भाई, अच्छा 9 4 13 1 14, कोई बात नहीं, यहाँ पर ये हमारे सामने 14 है। ठीक है, हम भावनाओं में बह गए ना, थोड़ा सा ज़्यादा समझाने के चक्कर में लग गए। तो यहाँ पर ये हमारे सामने 14 रुपए का था, कितने का था, 14 का। तो नुकसान भाई का मेरा कितने का हो गया, 12 का। तो जो दिया है वो इतने का मान है, और जो पूछा है वो कितना लॉस की वैल्यू, जो दिया गया था वो पत्थर की कीमत थी और लॉस कितने का हुआ, तो यहाँ पर ये पूछा गया तो 22 का मेरे भाई यहाँ पर भाई साहब को हमारे लॉस हो गया। 22 से आप ये भी लगा सकते हैं 11 का मल्टीपल, और उसके आधार पर भी टिक कर सकते हैं, बट रहने दीजिए। आप यहाँ देखेंगे 2 से काटेंगे आप 18 बार में, या 4 से काट लीजिए सबसे बढ़िया 9 बार में, 2 ही से काटिए। 2 से आप मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में, 18 बार में आपका कटेगा, और 2 से आप काटेंगे 11 बार में, 18 से आप काटिए 3 बार में हमारे सामने 54, फिर उसके बाद में 68, फिर 3 बार में हमारे सामने 54, फिर 8 बार में इतना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 3 11, 3 3 6 1 7, और यहाँ पर इतना 37 18, 37 18, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से इस सवाल को हम लोगों ने बनाया। मज़ा आया कि नहीं आया भाई, बता दो कमेंट बॉक्स में। स्वाद आया कि नहीं आया, जीसा आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। तो कैसे पत्थर के 3 टुकड़े हुए और कैसे यहाँ पर इनके दिल के टुकड़े हुए, आपने समझा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने जब तुम्हें एक कराया तो मुझे फिर से महसूस हुआ एक में तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, तो मुझे यहाँ पर क्या है, एक और क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सेम तरीके से कॉस्ट ऑफ ए डायमंड वेरी डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ इट वेट। तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट के बारे में क्या कहा गया, तो ऐसे कहा गया। अब ये पत्थर हमारे सामने यहाँ पर 4 टुकड़ों में टूटा है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया व्हेन द पीसेस सोल्ड, ठीक है, व्हेन द पीसेस वर सोल्ड द मर्चेंट गॉट इतना लेस देन द ओरिजिनल पीस, ये लॉस की वैल्यू है। ये हमारे सामने किसकी वैल्यू है, तो लॉस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, तो लॉस की वैल्यू है। तो कहा गया मेरे भाई ओरिजिनल क्या होगा। अब मैं मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा तुम लोगों को शॉर्ट में बता दूं, बोलो। ठीक है, अब यार उतना वक्त मत लेना, तुम लोग मेरे हीरो आदमी हो, चैंपियंस आदमी हो। तो ओरिजिनल में तुम क्या करना, सबका टोटल 4 3 7 2 9 1 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और अब नया वाला कीमत कितना होगा, 4 का स्क्वायर बाबू 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये इतना 16 9 25 5 30, यानी इतने का हो जाएगा। लॉस कितने का हुआ करेगा, हमारे 70 का। तो यहाँ पर ये जो 63,000 है ना, ये 63,000 हमारे कितने का मान है, 70 का। और हमसे जो कहा गया वो ओरिजिनल कहा गया, ओरिजिनल मतलब 100 का मान बताना है। तो यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के 900 को 100 से गुना करोगे 90,000 आएगा। तो कोनो कष्ट तो नहीं है, अब बोलो। ठीक है, तो क्वेश्चन इनको जैसे लाना है लाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम मेरे भाई बना लोगे। आ जाओ, एक क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन इनका कहा गया, और क्या कहा गया पढ़िए। एक कंपनी ने 20 हाई एंड लैपटॉप और कुछ मानक डेस्कटॉप का ऑर्डर दिया था। एक हाई एंड लैपटॉप की कीमत एक मानक डेस्कटॉप की कीमत का 5 गुना थी। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में ही इसको पढ़ लेते हैं, समझिएगा। कंपनी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 20, कितने आइटम प्लेस किए, 20।
सम क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड लैपटॉप, द प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप, मेरे भाई यहाँ पर हाई एंड लैपटॉप वॉज 5 टाइम दैट ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। लैपटॉप हमेशा महंगा होता है डेस्कटॉप से, तो लैपटॉप की कीमत 5 गुना है डेस्कटॉप की। मिस्टेक के कारण नंबर ऑफ लैपटॉप एंड डेस्कटॉप और इंटरचेंज इन द डिलीवरी, और इसके कारण टोटल बिल हमारा इंक्रीज हो गया कितने से, 80% से। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लैपटॉप टू दैट ऑफ डेस्कटॉप, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कहा गया वो तुम थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, कंपनी प्लेस्ड ऑर्डर फॉर 20 लैपटॉप एंड सम क्वांटिटी ऑफ डेस्कटॉप। ठीक है, अब यहाँ देखो हमें नहीं पता है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि ये लैपटॉप है और ये डेस्कटॉप है, और कुल मिलाकर के सारी बातें हम समझेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ये लैपटॉप है और यहाँ डेस्कटॉप है। हमें यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें 20 लैपटॉप मंगाना है और कुछ डेस्कटॉप मंगाना है। ठीक, साफ तौर पर कहा गया है कि मेरे भाई लैपटॉप की कीमत जो है, अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 5 रुपये है, तो यहाँ पर 1 रुपये है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर बिल हो जाएगा। कितने का बिल हो जाएगा, तो 100 रुपये का बिल यहाँ बन गया और 100 रुपये का बिल यहाँ बन गया, तो इसकी बिलिंग हो गई मेरे भाई यहाँ पर। अब क्या कहा गया, गलती से ये जो लैपटॉप था और ये डेस्कटॉप था, तो इनके क्वांटिटी को आपस में बदल दिया गया। यही था मिस्टेक, द नंबर ऑफ दिस वर इंटरचेंज, इसके क्वांटिटी को ही बदल दिया तुमने। 20x को मेरे भाई तुमने x बना दिया और 20 बना दिया, लेकिन कीमत थोड़ी बदलेगी, कीमत तो वही रहेगी। तो कीमत वही रहेगी, तो यहाँ पर जो बिल आया गया वो इतने का आ गया और प्लस हमारा इतने का आ गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, बिल 80% से बढ़ गया, तो इससे 80% से ये बढ़ गया। बिल क्या हो गया, तो 80% से तुम्हारे सामने बढ़ गया। अब 80% से बढ़ गया तो यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये 80% से बढ़ गई। यदि अपने आप में 100 है तो 80 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पर इतना हो चुका है। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे सामने इतना के, ये बराबर हो जाएगा हमारे सामने इतना के। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 20 से हम काटेंगे 9 बार में, 20 से हम काटेंगे 5 बार में, 9 से काट लीजिए तो बोलेंगे 900 और प्लस मेरे भाई 9x, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 25 और मेरे भाई यहाँ पर 100 हमारे सामने। आप बढ़िया तरीके से उड़ा दीजिए तो यहाँ पर आपके सामने 800 आ जाएगा और यहाँ 16 आ जाएगा। 16 से काटेंगे तो 50 बार में, ये x की वैल्यू है। अगर x का मान है तो कहा गया नंबर ऑफ हाई एंड लैपटॉप टू डेस्कटॉप, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप का मेरे भाई मान कितना होगा, तो लैपटॉप का वैल्यू मेरे भाई 20 था, डेस्कटॉप 50 था, तो ये 20 हो गया और यहाँ पर ये 50 हो गया, तो रेशियो 2 और 5 का हो गया। 2 और 5 का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे ये कहूँ कि भाई इस क्वेश्चन को जो ऐसे एकदम राम कथा लिख करके बनाए हो, ऐसे फिर ये, तो मेरे भाई ऐसे बना लोगे तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बोलो। यही प्रॉब्लम है मेरे भाई, यहाँ पर है ना, मेरे पास में अगर चीज़ों का वक्त हो तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें खोल करके दिखा पाऊँ कि एक्चुअल में चीज़ें क्या होती हैं। What is real math? What is real approach? What is the smart approach to solve these type of question? It's all about the time that you are having right now. ठीक है, तो ये सारा सारा वक्त का खेल है जो तुम्हारे पास में है अभी, और जितना वक्त मेरे भाई दोगे चीज़ों को उतना बेहतर तुम समझोगे। मेरी दफ्तर सीरीज़ के माध्यम से कोशिश यही है कि ना मेरे भाई मैं आपको सिर्फ यहाँ पर पढ़ाऊँ, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि तरीका क्या होना चाहिए। और अभी तो सब्र करो, मैं मेरे भाई वो 15 मिनट वाली कहानी भी लेकर के आ रहा हूँ कि वो 15 मिनट के अंदर में 25 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, मैं आपको भी बताऊँगा। मैंने यहाँ पर कहा कि यार मैं इस सवाल को उस तरीके से जाऊँगा ही नहीं। मुझे यहाँ पर ये बात पता है कि मैंने लैपटॉप लिया है और मैंने डेस्कटॉप लिया है, लैपटॉप मैंने 20 लिए हैं और डेस्कटॉप का मुझे कहीं पर कोई भी आइडिया नहीं है। ये क्वांटिटी की बात है, कीमत की बात मुझे पता है कि 5 रुपये की है, तो यहाँ पर ये 1 रुपये की है। ठीक है, और यहाँ पर बिल में कितने का फ़र्क है, 80% का। तो क्यों ना ऐसे सवालों में ऑप्शन का सहारा लिया जाए। ठीक है, और ऑप्शन का सहारा भी कैसे लिया जाए, तो मेरे भाई यहाँ पर जैसे लैपटॉप है 20 है, तो यहाँ पर देखो 20 है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, एक काम करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ये लेते हैं, एक पल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये अगर इतना है तो इसका डबल होगा। तो मेरे भाई अगर 20 रुपये हैं तो इसके डबल आपने क्वांटिटी इतनी ले ली है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का 5 गुना 100 रुपये ऐसे मान लीजिए, और 40 का मेरे भाई 1 गुना कितना, 140। देख लेना, मैं यहाँ पर है ना कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा मान लीजिए इसका डबल था, तो 100 रुपये की बिल और 40 रुपये की बिल कितनी हो गई, 140 हो गई। कितनी हो गई, 140। अब क्वेश्चन में कहा गया क्वांटिटी को इंटरचेंज कर दो ऐसे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 200 और मेरे भाई यहाँ पर 20, अब हो जाएगा 220। तो क्या यहाँ पर इससे 80% ये ज़्यादा है। आप मेरे को बोलोगे 14 8 112, नहीं गुरुजी ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अब ये गलत है तो मेरे भाई जैसे मैं बार बार तुमसे कहता हूँ कि अगर एक पर बात ना बने तो डी उठाते हैं,
एक पर बात ना बने तो डी उठाते हैं। तो अगर मेरे भाई अब तुम डी उठाओगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कहोगे जल्दी से बताओ। तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर सवाल को उठाने का मतलब 2 और 5 है, यानी यहाँ पर अगर ये 20 है तो ये हमारे सामने कितना होगा, तो ये 20 है तो मेरे भाई यहाँ पर ये 50 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ 50, सीधा सीधा उठाओ मन में, 100 रुपये का ये सामान, 50 रुपये का ये सामान, 150 रुपये का हो गया। अब कहा गया क्वांटिटी को तुम बदल दो, तो क्वांटिटी को बदल दो, तो 250 रुपये का ये और मेरे भाई 20 रुपये का ये, तो 250 और 20 कितना हो जाएगा 70। इसका 40% मेरे भाई कितना होता है, सॉरी 80% कितना होता है। ठीक है, इसका 80% कितना, 15 अठे 120, इसमें 120 जोड़ोगे आ रहा है, तो जी हाँ आ रहा है, यानी ये सही है। तो वही बात है कि यार तुम समझने की कोशिश करो ना, तो मैं तुम्हें और शॉर्ट में समझा दूँ। ठीक है, बस वही बात है कि तुम्हारे अंदर जो है वो ताकत कितनी है मेरी चीज़ों को ग्रास्प करने की। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। यहाँ पर ये सवाल एकदम मतलब एकदम, अब देखो इसमें भी लोग क्या करते हैं, अरे बाप रे बाप, ऐसा ऐसा एक वीडियो मेरे पास में आया, उन भाई साहब ने तो क्या ही कहानी इसके अंदर में रची थी। ठीक है, और उससे लगता है कि वैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा और बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कितना सरल क्वेश्चन है कि भैया विकास ने 3 परीक्षाएं दी हैं और तीनों में उसके अंकों का अनुपात यहाँ पर इतना है। तीनों परीक्षाओं के जो अधिकतम अंक है यहाँ पर अगर हम देखें, तो अधिकतम अंक हमारे सामने यहाँ पर इतने हो गए। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मतलब इतने आए हैं और टोटल पेपर इतने का है। यदि उसे 50% प्राप्त करना है तो कितने में 50% से अधिक अंक आए हैं। 50% का मतलब क्या प्राप्त करना है, उसको आधा ही तो प्राप्त करना है ना यार। मुझे पास करने के लिए 50% चाहिए, यानी जितने नंबर का पेपर उसका आधा चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ये पेपर था 7 नंबर का, तो 7 का आधा 3.5 होता है। क्या यहाँ पर मुझे 3.5 से ज़्यादा मिला, नहीं मिला, तो इस पेपर में मैं पास नहीं हुआ। यहाँ पर 11 नंबर का पेपर है, उसका आधा 5.5 मिला, नहीं मिला, इस पेपर में मैं पास नहीं हुआ। 10 का आधा 5 होता है मेरे भाई, यहाँ पर 5 से ज़्यादा है, यानी पास हो जाऊंगा। तो कितने पेपर में पास हुआ, तो एक पेपर में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, समझने वाली बातें। अब मैं इसको लिख लिख के रच रच के तुम्हारे सामने करूं तो मजा आएगा, नहीं आएगा। छोटी सी बात थी, 50% लाना था, इतने नंबर का पेपर है, उसका आधा 3.5 होता है, नहीं आया, नहीं हुए पास, नहीं आया, नहीं हुए पास, नहीं आया, नहीं हुए पास। ये काम करना है जी, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, एक अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या और नर्सों की संख्या का मेरे भाई अनुपात इतना, ये डॉक्टर है और यहाँ पर ये नर्स है। 12 नए डॉक्टर शामिल हो जाते हैं, 24 नर्स छोड़ के जाने से उनका अनुपात यहाँ पर इतना हो जाता है। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि रेशियो जब तुम पढ़ते हो और जब भी तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए कि शुरू में कुछ लोगों का अनुपात ये था, उनके साथ में छेड़छाड़ हुई और अब अनुपात ये हो गया, हमेशा क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इस सवाल में लगाओगे तो ऐसे कहोगे कि जी डॉक्टर और नर्स की कहानी थी। ठीक है, 1 और 2 के अनुपात में थे, इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो हमारे सामने 3 और 4 का हो गया। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, 12 नए डॉक्टर शामिल हुए। देखो अस्पताल में 12 नए डॉक्टर शामिल हुए, तो 12 नए डॉक्टर शामिल हुए और 24 छोड़ करके चले गए, तो 24 छोड़ के मेरे भाई चले गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखेंगे तो 6 है और यहाँ पर ये 4 है, 6 से 4 गया तो हमारे सामने कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट। और यहाँ देखेंगे 48 है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, माइनस का 72। 48 में से 72 को अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो 2 का मान 120 है, तो 2 का मान 120 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 60, और 1 का मान अगर 60 हो जाएगा तो कहा गया मेरे भाई आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ के मोर नर्सेज लेफ्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल द रेशियो बिकम 1:1। थोड़ा सब्र करो, वो भी समझाते हैं। तो 1 का मान 60 है, तो ऐसे मान के चलो कि डॉक्टर और नर्स की कहानी क्या थी। तो मेरे भाई यहाँ पर डॉक्टर कितने थे, 60 थे, और यहाँ पर ये 120 थे। अब उसके बाद क्या हुआ था, डॉक्टर में 60 में 12 जुड़ गए थे, तो अभी 72 डॉक्टर थे, और 120 में से 24 चले गए थे, तो मेरे भाई यहाँ पर 96 नर्स थी। कितने नर्स थे, 96। कहा गया इसमें से कुछ लोगों ने और माइनस कर दिया, कुछ लोग और रिजाइन करके चले गए, तो ये दोनों बराबर हो गए, 1 और 1 के रेशियो में आ गए। बराबर होने का मतलब अगर ये 72 था तो ये भी 72 हो गया। तो मेरे भाई आप मुझे यहाँ पर ये बताओ 96 से कितना माइनस करोगे कि 72 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 24। तो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था, कुछ भी तो नहीं था, कुछ भी तो नहीं था मेरे भाई। यहाँ पर 1/3 1/3 1/3 तुम लोग क्या कर रहा है भाई, हैं कहाँ पे 1/3, अच्छा रेशियो हमारे सामने, ओए यार शिट, हमने 1 और 2 लिया कहाँ से फिर, है 1 और 3 था ना,
चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको दो क्वेश्चन बना देते हैं। इसमें 1 और 2 का रेशियो ले लो तुम लोग यहाँ पे, उसके आधार पे एक काम करो बना लो। और फिर एक दूसरा क्वेश्चन मैं मेरे भाई यहाँ पर 1 और 3 पे लेके बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे हमारा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कंसेप्ट हमारा यही है। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेके बनाते हैं जिसमें 1 और 3 का होगा। कई बार होता है मन में 100 तरह की चीज़ें चलते रहती हैं, हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डॉक्टर और नर्स की कहानी, वाह भैया बहुत बढ़िया बात है, फिर से हमें कहानी मिल चुकी है। और यहाँ पर जो रेशियो है वो 1 और 3 का हो चुका है। आइए चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये क्या था, तो 1 और 3 के अनुपात में थे, और बाद में जो अनुपात आ गया वो 3 और 4 आ गया। और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया बताना, तो 12 डॉक्टर यहाँ पर शामिल हो गए थे, और छोड़ करके कितना गए थे, तो 24 छोड़ के चले गए थे। सेम कहानी हमारे सामने, यहाँ पर देखेंगे 4 है और यहाँ देखेंगे 9 है। 9 में से 4 गया तो हमारे सामने बाबू 5 यूनिट आ गया। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ 48 में से 72, तो मेरे भाई 48 में से जब तुम माइनस करोगे मेरे भाई -72 को, तो 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा तो यहाँ पर इतना, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। अब एक का मान 24 यूनिट हो जाएगा, तो डॉक्टर तुम्हारे सामने 24 और 24 का तीनों ना, नर्स हमारे सामने 72। तो प्रेजेंट में डॉक्टर और प्रेजेंट में नर्स कितने थे, 24 में 12 जोड़ दोगे तो 36 डॉक्टर हैं मेरे भाई, और 72 में से 24 घटा दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दोस्त मेरे क्या कहा गया, अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि इसमें से क्या होता है, कुछ और नर्सें छोड़ देती हैं नौकरी, इसमें से कुछ और नर्स नौकरी को छोड़ देती हैं। अब ये बराबर हो जाते हैं, तो ये भी 36 है तो ये भी 36 हो जाएगा। तो 48 से कितना माइनस करोगे कि 36 होगा, तो बोलोगे गुरुजी 12। कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। टोटल कितनी क्लास चलेंगे, तुम बताओ कितनी क्लास तुमको चाहिए, यहाँ पे बताओ जल्दी से कितनी क्लास तुमको चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखते हैं रेशियो का एक बहुत ही प्यारा सवाल, और इसको कितने लोग बना देंगे। यदि तुम लोग अभी ऑफलाइन में रहता ना और इस क्वेश्चन को बना के मुझे दिखा देता, भाई साहब कसम से बता रहे हैं बहुत बड़ा वाला चॉकलेट देते तुम लोग को मेरे भाई, यहाँ पे बहुत प्यारा चॉकलेट मैं आपको देता, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, आप सोचते भी नहीं। ठीक है, फेरारो रोशर हो गया, जो भी हो गया वो हम आपको देते इस सवाल को, यदि आप बना देते तो। ठीक है, मतलब इस सवाल को अगर मैं अपने शीट में ना डालूं बैच में पढ़ाते वक्त में, तो मुझे लगता है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, और इसमें भी कई सारे वैरायटी बनते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या कहा गया, ऑन द वोल सरफेस ऑफ अर्थ, आय हाय, धरती हमारी कैसी है, एकदम गोल है, धरती हमारी माता है। तो ये हमारे सामने कहा गया कि धरती का पूरा सरफेस है। द रेशियो ऑफ, देखो पूरी धरती पर क्या कहानी है, द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज इतना। फिर कहा गया द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्थ पार्ट में इतना हो जाएगा, और उसके बाद इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो वाटर लैंड ऑन द अदर हाफ क्या होगा, ठीक है, बाकी का जो हाफ है उस पर क्या होगा। अब देखो मैं पूरा केस समझाता हूँ, हो सकता है तुम्हें बातें समझ में ना आए, बट आई विल टेल यू यहाँ पर कि ये कैसे हुआ है। ये तुम्हारी धरती है, धरती में क्या होता है मेरे भाई, इस तरीके से यहाँ पर जो होता है ना, ये तुम्हारे सामने यहाँ देखो, ये पूरी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, धरती है। और इस धरती में यहाँ पर क्या होगा कि इस पे जो मिट्टी होगी, तो मिट्टी को हम यहाँ पर किस रंग से करेंगे, तो ब्राउन रंग से। और इस पर जो मेरे भाई पानी होगा उसको हम लोग किस कलर से करेंगे, तो उसको हम लोग सियान कलर से करेंगे। ठीक है, मिट्टी दी खुशबू, इस तरीके से करके एकदम प्यारी सी धरती बना दी ना हमने। देखो कितने कलाकार आदमी हैं। तो यहाँ पर कहा गया पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1 और 2 है। ये हमारे सामने भूमि है और ये हमारे सामने जल है। तो यहाँ पर लैंड है और मेरे भाई वाटर है। तो पूरी पृथ्वी पर जो अनुपात है वो ऐसे मान के चलो कि 1 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 2 है। यानी एक तरीके से 10 किलो का मिट्टी है तो 20 किलो का पानी है। फिर भाई कहा गया यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 2 और 7 का होगा। ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है यहाँ पे, ऐसे मान लीजिए, यहाँ पर इसको 2 भाग कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि आप इसका जब मेरे भाई मिड लेंगे, आप जब यहाँ पर लेंगे तो देखिएगा आप यहाँ पर दोनों गोलार्ध में क्या आ रहा है, ये जो ऊपर वाला गोलार्ध है इसमें पानी भी है मिट्टी भी है, और नीचे वाले में मेरे भाई यहाँ पर क्या, पानी भी मिट्टी भी। हालांकि इसको अगर एग्जैक्ट बाइफर्केशन करना था तो इसका बाइफर्केशन इस तरीके से किया जाता तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, कि ये उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध, आप इस तरीके से मान लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो कोई बात नहीं, मैं इसी तरीके से आपको समझा देता हूँ, बहुत बढ़िया से आपको समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी कि सर यहाँ पर क्या है। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं इसको और समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिगर इसकी चेंज कर देता हूँ, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ। ये आपकी धरती है, ठीक है, और ये आपकी धरती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है हमें यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये बना लेना है। अब ये धरती हो गई आपकी, एक तरफ में पानी और दूसरी तरफ में यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी। समझिएगा, ये पूरी धरती में ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं नॉर्थ भाग और नीचे वाले को हम कहेंगे साउथ भाग।
पूरी धरती के मेरे भाई यहाँ दो टुकड़े हुए हैं। पूरी धरती के कितने टुकड़े हुए हैं? दो टुकड़े। तो यहाँ पर आप दो टुकड़ों को कर लीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ क्या कहा गया। पूरी में जल और पानी का अनुपात 1 और 2 है। तो ये पूरी जो धरती है यहाँ पर ना, इस पूरी धरती में लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो 1 अनुपात यहाँ पर 2 है। समझना मेरी बात को, ठीक है। फिर यहाँ कहा गया जो नॉर्थ वाला भाग है, ये नॉर्थ वाला भाग है, इसमें मेरे भाई यहाँ पर 2 और 7 का अनुपात है। और जो साउथ वाला भाग है ना भाई, यहाँ पर ये 3 और 2 के अनुपात में है। इस तरीके से साउथ का भी नहीं दिया गया, नहीं 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 नहीं, ये साउथ का मान नहीं है। कहा गया मेरे भाई दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में। अब देखो, दक्षिण में इतना हिस्सा आया है, इस हिस्से में तुमको पता है एग्जामिनर इतना बदतमीज आदमी है, इसका भी क्या किया, वो आधा हिस्सा किया है। और वो आधा हिस्सा जो है ना मेरे भाई, उस आधे हिस्से के बारे में उसने कहा कि जैसे अगर एक पार्ट है, साउथ में मेरे भाई 2 भाग होते हैं, उस एक भाग की जो वैल्यू है वो 3 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, उसमें लैंड और वाटर का जो मेरे भाई यहाँ पर मैंने कहा ना, अगर ये क्वेश्चन मेरी शीट में ना हो तो मेरे भाई मज़ा ही नहीं आएगा, इसमें है। तो कहा गया जो दूसरा वाला आधा भाग है ना, यहाँ पर उसमें वाटर और लैंड पलट दिया है। हर जगह लैंड पहले वाटर बाद में, लैंड पहले वाटर बाद में, लैंड पहले वाटर बाद में, और इसमें वाटर और लैंड पूछ दिया है। तो कैसे बनाओगे? ठीक है, बताओ। यहाँ पर टोटल की वैल्यू दे दी, नॉर्थ का मान दे दिया, साउथ में यहाँ पर आधे का मान दे दिया, तो कैसे बनाओगे? तो भाई देखो, जो सारा खेल होता है ना, वो होता है टोटलिंग का। ये मैंने तुम्हारे सामने फिगर बना दिया। अब मैं यहाँ पर मेरे भाई जो है इसको बढ़िया तरीके से लिख करके समझाऊंगा, तो उसके बाद देखना हो सकता है तुम्हें समझ में आए। तो मैं यहाँ पर मेरे भाई देखना, ऊपर खाली क्वेश्चन में जो दिया था वो है, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन तो हम इसका नीचे कर रहे हैं। सॉल्यूशन में जब आप करेंगे तो पूरी की पूरी जो धरती है जिसमें लैंड और वाटर है, वो हमारे सामने 1 और 2 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पर ये धरती टूटती है 2 भागों में, एक नॉर्थ में और एक मेरे भाई साउथ में। नॉर्थ में जब टूटेगी तो नॉर्थ में जो हो जाएगा वो 2 और 7 के अनुपात में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। और जो साउथ में होगा ना फर्दर, इसके भी 2 टुकड़े होंगे, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। एक पार्ट में जो मेरे भाई दिया गया वो 3 और 2 के अनुपात में। अब यहीं से मैं तुम्हें क्वेश्चन को बनाना सिखाऊंगा कि इस दिए गए क्वेश्चन का यहाँ जो सॉल्यूशन है वो हमारे सामने कैसे बनेगा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, समझना। नॉर्थ में वजन निकालो, 7 किलो, 2 किलो, कितना किलो, 9 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर 9 किलो है, तो मेरे भाई देखो ये क्या है, नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। तो अगर इधर 9 किलो तो पक्का इधर भी कितना रहा होगा, तो 9 किलो रहा होगा। तो 9 किलो और 9 किलो मिलकर के कितना बनाएगा, 18 किलो बनाना चाहिए। लेफ्ट में 9, राइट में 9, तो टोटल 18। तभी तो 18 के 9 और 9 मेरे भाई बटे होंगे। तो जैसे ये 2 और 1 कितना है, तो मेरे भाई 3 है, और ये क्या है, अपने आप में गलत है। मैं ये कह रहा हूँ एक ही व्यक्ति के 2 टुकड़े हुए हैं, तो 9 किलो इधर गया, 9 किलो इधर गया, तो यानी 18 किलो का था। इस 3 को 18 बनाने के लिए 6 से गुना करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 से गुना, यहाँ पर हो जाएगा 6 से गुना। मेरे भाई समझ गए मेरी बात को? आप यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। अब जब आप मेरे भाई यहाँ पर समझ जाएंगे तो आप बोलेंगे सर पूरा मिट्टी कितना था, 6 किलो था। 6 किलो में 2 किलो यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना गया होगा, तो गुरुजी यहाँ पर 4 किलो गया होगा। ठीक है, और पूरा जो पानी था 12 किलो था, 12 किलो में से 7 किलो गया, तो यहाँ कितना होगा, तो 5 किलो। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है साउथ में रेशियो कितना होगा, 4 और 5 का। तो ये हो गया। अब उसके बाद तुम यहाँ ऊपर की सारी कहानी भूल जाओ कि ऊपर में यहाँ पर क्या दिया था। अब ये सब भूल जाओ, अब खाली इसको सॉल्व करना है। इसका आधा हिस्सा यहाँ पर है, तो बाकी हिस्सा कहाँ होगा, तो इधर होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे 4 में से 3 घटा दिए एक, 5 में से 2 घटा दिए 3, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से वहां पर ये बात कहते हैं कि अब ये हमारे सामने हमारी धरती हो गई, ये इसका टोटल कितना है मेरे भाई, 5। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ 5 इधर होगा, तो गारंटी है मेरे भाई यहाँ पर इधर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, 5 और 5 10, लेकिन ये तो 9 दिया गया है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा तरीके से हम इसको बराबर बनाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 10 का और 9 का मल्टीपल 90 होता है। तो 90 होता है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 90 बनाओ। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 40, इसको बनाओगे 50, तो 90। अब इसको कितना बनाओगे, 45, और इसको भी कितना बनाओगे, 45। तो मेरे भाई यहाँ पर 45 बनाने के लिए किससे गुना, तो मेरे भाई यहाँ पर 45 बनाने के लिए आपने 9 से गुना किया है। तो यहाँ भी किससे गुना करोगे, तो 9 से, और यहाँ भी किससे गुना करोगे, तो 9 से। 40 में से 27 निकल गया, बचा कितना, 13। 50 किलो में से 18 निकल गया, तो मेरे भाई बचा कितना, 50 में से 18 निकलने के बाद में 22। ठीक है, तो पानी, लैंड और वाटर का 13 और 22 है। तो ऐसा नहीं कि जा करके यहाँ पर जो है आंसर दे देना है, तुमको उल्टा करके आंसर देना है। 13 22 का उल्टा 22 तरह आंसर देना है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। 50 में से 18 मेरे भाई, सॉरी मान लीजिए 32 होगा, सॉरी 32 होगा। तो 32 होगा तो 13 32 का उल्टा क्या हो जाएगा, 32 तरह, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिए, धरती था आधा आधा किया। अब जैसे यहाँ पर 4 5 आ गया था, 9 आ गया था, तो क्यों बना है, मल्टीपल, नहीं तो टुकड़े नहीं कर पाओगे, आधे आधे में इसको नहीं बांट पाओगे। हालांकि इसका एक और भी तरीका है, वो है लिगेशन, लेकिन हम लोग मेरे भाई वहाँ पर उससे नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी अब जो क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, ये आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर ये ट्राई कर लेना, कुछ 3 क्वेश्चन है। ठीक है, करा देता हूँ एक क्वेश्चन लास्ट मेरे भाई यहाँ पर ये करा देता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट पास और फेल वाला 18 करा देता हूँ, बाकी 2 तुम ट्राई कर लेना। ठीक है, एक यहाँ पर ये करा देता हूँ, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास एंड द नंबर ऑफ फेल वर इतना। पास और फेल करने वालों का यहाँ पर ये अनुपात है। कहा गया वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड एंड पास, बाहर से आया और पास हो गया। तो देखो यहाँ पर ये पास होने वालों की बच्चों संख्या है और ये फेल होने वालों बच्चों की संख्या है। कहा गया यहाँ पर एक बच्चा मेरे भाई बाहर से आता है और पास हो जाता है, तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर। बाहर से आया और पास हो गया तो इसमें ऐड करो। ठीक है, अब मैं यहाँ समझाता हूँ मेरे भाई क्या होता है। देखो, जैसे मानो इस कमरे में 2 तरह का ग्रुप है, एक पास वाला है और एक फेल वाला है। 70 बच्चे पास होते हैं, 30 बच्चे फेल होते हैं। अगली बार जैसे मैं मेरे भाई यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराता हूँ, तो फेल करने वालों में से 5 बच्चे और पास हो जाते हैं। तो फेल करने वालों में से 5 बच्चे पास होते हैं, तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, फेल में से वो माइनस होता है, पास में जाके ऐड हो जाता है, ये होगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि बाहर से 5 बच्चे आए और वो सीधा पास कर गए, तो वो आएगा और उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें से माइनस नहीं होगा। तो बाहर से एक बच्चा आया और पास कर गया तो इसमें ऐड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ कहा गया 2 कहानी हुई है। पहला, बाहर से एक बच्चा आया है, बाहर से आया और पास हो गया तो उसके लिए +1, एंड नंबर ऑफ फेल वर 3 लेस देन अर्लियर। तो फेल मेरे भाई अब 3 कम होंगे, तो 3 कम होंगे तो वो जाके 3 इसमें क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और इसीलिए मेरे भाई रेशियो ऑफ पास टू फेल 22:3 बन जाएगा, और इसीलिए 22:3 बन जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को काफ़ी सारे लोगों ने इनफैक्ट यूट्यूब तक पर भी गलत पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप उस चक्कर में ना रहें, आप सही चीज़ पढ़ें। ठीक है, इसमें 126 लोग आंसर टिक कर देते हैं, कुछ 174 टिक कर देते हैं, सही क्या होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट टू इनिशियली पास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट टू फेल। तो मेरे भाई 25 और 4 21, 21 का मल्टीपल यहाँ पर वही आंसर होगा। अभी देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व इट। तो यहाँ 3 × 25 कितना हो जाएगा, 75। और ये 4 × 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। 22 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 88। 22 का 3 गुना 66 हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 78 हमारे सामने हो गया, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 13 हो गया। एक्स का मान सीधा सीधा 6 आ गया, और एक्स का मान सीधा सीधा 6 आ गया, तो जो डिफरेंस है इन दोनों का वो कितने का है, 21 एक्स का है। तो 21 × 6 यानी 126 हो जाएगा। ये हमारे सामने आंसर है, ये हमारे सामने आंसर है। और जैसा मैंने कहा था कि इस सवाल को हम शॉर्ट में बना सकते थे, तो वो शॉर्ट में बनाने का मेरे भाई तरीका यहाँ पर क्या था, व्हाट वाज द वे दैट वी वुड हैव सॉल्व इट इन फ्यू सेकेंड। तो वो मेरे भाई यहाँ पर ये था कि आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस, और इनका डिफरेंस कितने का है, तो 21 का है। डिफरेंस किसका है, 21 का है। 21 का मल्टीपल कौन सा है, तो ये हमारा 21 से नहीं कटेगा, 7 से मेरे भाई 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, खाली ये कटेगा। तो विद इन सेकेंड आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक करके बना सकते थे।